शेनवो 11वें वर्ष महान कियान सम्राट ली कियानजे ने 6 राज्यों को जीता, संपूर्ण साम्राज्य को एकीकृत किया, माउंट ताई पर दिव्य अनुष्ठान किया। महान कियान के संस्थापक ली कियानजे आकाश की इच्छा और जनता के समर्थन से 6 राज्यों के अराजक युग को समाप्त किया, शांति का शाश्वत युग प्रारंभ किया, सत्ता संभाली। अब चारों दिशाओं में शांति, समृद्ध जनता और शक्तिशाली राष्ट्र, पूरा संसार उत्सव मना रहा। यहाँ दिव्य अनुष्ठान होगा। सम्राट और महान कियान साम्राज्य की जय। सभी महान कियान के स्वर्णिम युग का जश्न मनाएं। सामूहिक रूप से स्वर्णिम युग मनाएं। महाराज 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 महाराज। यह है शाही मकबरे के बाहर पवित्र कुंड। क्या मैं अनुष्ठान के दौरान जहर से नहीं मर गया था? यहां कैसे आया? यह बेहुदा है। शाही मकबरे का कुंड पवित्र स्थान है, इतना अशुद्ध कार्य कैसे कर सकते हो? राजकुमार यूनफेंग, आपने स्वयं कहा था आपको सम्राट का दत्तक पुत्र बनना है। उत्तर सीमा में विवाह के लिए भेजा जाएगा। हमें बुलाया आपकी सेवा करने। दत्तक राजकुमार। महाराज महाराज। मुझे मरे 50 वर्ष हो गए। राज परिवार की शाखा के युवक ली यूनफेंग के शरीर में पुनर्जन्म लिया। नहीं, यह असंभव है। महाराज, यह विश्व कितना विशाल है, हर अजूबा यहां मौजूद। सोचा न था मरने के 50 साल बाद आश्चर्यजनक रूप से मेरे समान दिखने वाले वंशज में पुनर्जीवित हो गया। खैर, चूंकि दोबारा जीवन मिला है तो मैं यह ली यूनफेंग नाम का उपयोग करूंगा। इससे अनावश्यक ध्यान नहीं आएगा। जिन्होंने मुझे जहर दिया था उन्हें शक नहीं होगा। राजकुमार जिंग आ गया है। बुरा हाल, शाही मकबरे में अंधकार प्रवेश वर्जित है। हालांकि मैं गोद लिया गया राजकुमार, फिर भी दूर हटना बेहतर होगा। सोचा न था कि मेरी मृत्यु के बाद यहां छिपा स्वर्णदंड अभी भी मौजूद है। पिताजी, अयोग्य पुत्र ली जिंगपिंग आपको प्रणाम करता है। जिंगपिंग, हम पिता पुत्र को 50 वर्ष, वह बालक अब बूढ़ा हो चुका है। पिताश्री, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप तो महान राज्य के स्तंभ हैं। यदि कुछ हो गया तो सम्राट अकेले कैसे संभाल पाएंगे? राज्य का स्तंभ, मैं इस योग्य नहीं। युद्ध कौशल में मैं पिताजी के लिंगजी उंगली और ड्रैगन पंजा नहीं सीख, पिता की तरह युद्ध नहीं लड़ सका। शासन कला में पिता जैसी समृद्धि नहीं ला पाया। राज्य शांत नहीं कर पाया। महाराजा का शासन और शौर्य अद्वितीय था। 10 वर्षों के 100 युद्धों में कभी न हारे। सभी राष्ट्र आपके सामने झुके। हालांकि आप महाराजा जैसे नहीं, पर खुद को कमजोर न समझें। चिंता न करें, मैं समझता हूं। आज उत्तर में जंगली जनजातियां मंडरा रही हैं। दक्षिण में अकाल पड़ा है। दरबारी षड्यंत्रकारी श्याओ चांग्यान सम्राट को भ्रमित कर उत्तरी जनजातियों से मिल गया है। शायद सिंहासन हड़पने की योजना बना रहा है। अयोग्य वंशज ली जिंगपिंग, पिताजी की शांति भंग कर स्वर्ण दंड लेने आया हूं। देशद्रोहियों को समाप्त कर राज्य बचाने, कृपया समझें। कहते हैं शताब्दी पुराना राज्य डगमगाता है, पर महान राज्य का स्वर्ण युग मात्र 50 वर्ष, इतना पतन हो जाएगा। कौन?
पिताजी, मैं कहूंगा मार्ग से जा रहा था, विश्वास करेंगे? ली यूनफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकीय मकबरे के मंदिर में घुसने की? यूर, क्या तुम इसे जानती हो? पिताजी अभी राजधानी लौटे हैं, इन्हें पता नहीं। ये शराब, जुआ, वेश्याओं का आदि है, हर बुराई में माहिर। महारानी ने सम्राट के लिए शाही परिवार की शाखा से दत्तक राजकुमार चुना है, उत्तरी जनजातियों से रिश्ते स्थापित करने को। अच्छा, बाहों में छुपा क्या है, सामने रखो। शाही मंदिर से चोरी का साहस। आरोप लगाने का अधिकार तो है, पर बकवास करने का नहीं। मैं चोर नहीं, ये वस्तु। बातें छोड़ो, चीज दो। स्वर्ण गदा। ली यूनफेंग, तुमने पूर्व सम्राट की पवित्र गदा भी चुराई, चाहे राजकुमार हो। सबक सिखाऊंगी। अगर और उलझाओगे तो मैं न रोकूंगा। तुम्हारी औकात। दिव्य अंगुली। छोड़ दो। चाहो तो छोड़ दूं। ठीक हो। कुछ नहीं। एक हाथ से भी तुम हारोगे। तुम्हारी औकात। ड्रैगन पंजा। मुझे छोड़ो। क्यों? मैंने जोर लगाया भी नहीं और तुम टूट गई। रुको, यूर को छोड़ दो। सिर्फ सबक सिखा रहा था। तुम। दिव्य अंगुली और ड्रैगन पंजा, कहाँ सीखी ये विद्या? पिताजी, ली यूनफेंग ने जो विद्या दिखाई 50 वर्षों से लुप्त राजकीय कला है। ये असंभव है। जिंगपिंग, ये कला कब लुप्त हुई? याद है मुझे, 5 साल की उम्र में सिखाई थी, अब तक नहीं सीखी। क्या सच में आप पिताजी? बहुत समय हो गया तुमने मुझे पिताजी कहकर नहीं बुलाया। गोद लिए पिता। दाकियान साम्राज्य के संस्थापक सम्राट का ताइशान पर अचानक निधन हो गया। यह तो स्पष्ट रूप से ली यूनफेंग ही है। यह दाकियान का संस्थापक कैसे हो सकता है? चिंता मत करो, मेरे पास योजना है। पिताजी, आपकी यह दशा कैसे हो गई? मुझे भी ठीक से पता नहीं। मेरे लिए तो बस आंख खुलते ही 50 साल भविष्य में आ गया और ली यूनफेंग नामक व्यक्ति के शरीर में जीवित हो गया। इस अविश्वसनीय घटना पर अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन एक बात है जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं, वह ताइशान समारोह से पहले की रात तुमने धमकी देकर दाई को ले जाने की जिद की थी, जिसके कारण मैंने तुम्हें नजरबंद किया था। पिताजी, इस विषय को अब छोड़ दीजिए। मुझे विश्वास है, सचमुच विश्वास है। पिताजी, आपने भी सुना होगा दरबार के मामले। कृपया आप फिर से मार्गदर्शन दें, हमारे दाकियान साम्राज्य को बचाइए। यह तो निश्चित है, साथ ही मौका है सबक सिखाने का मेरे नाकाबिल वंशजों को। लेकिन मृत्यु के बाद पुनर्जीवन का मामला बहुत ही अविश्वसनीय लगता है। अब से तुम मुझे ली यूनफेंग कहकर बुलाना। जी। और एक बात, किंगजुओ झील के पास 3 लोग और हैं, मेरी पहचान उजागर न हो जाए, उनकी पहरेदारी का प्रबंध करो। जी। यूर, पहले यूनफेंग को महल वापस ले चलो, मैं व्यवस्था करता हूँ। जी। गोद लिए पिता। गोद लिए पिता आपके झांसे में आ गए, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। जब आपकी असलियत सामने आए, मैं निश्चित रूप से उन्हें आपका असली चेहरा उजागर कर दूंगी, और आज आपने मेरा जो अपमान किया है उसका हिसाब चुकता कर दूंगी। पहले मुझसे लड़ने में सक्षम हो जाओ। कितनी सुगंध है। बेशर्म। जनता बर्बाद हो रही है, आम लोग बेघर हो गए हैं। मेरे ये वंशज शासन चलाने में पूरी तरह असफल हैं। उत्तर के बर्बर आक्रमण और बाढ़ का सिलसिला, ये प्राकृतिक और मानवजनित आपदाएं हैं जिससे देश भर से शरणार्थी राजधानी आ रहे हैं। इसमें सम्राट का क्या दोष है? अगर वह सच में योग्य शासक होता तो दाकियान समृद्ध और शक्तिशाली होता। भले ही बाढ़ आती रहे या उत्तर से आक्रमण हो, वह बाढ़ पर नियंत्रण कर लेता, उत्तरी बर्बरों को काबू कर लेता, नहीं तो कम से कम शरणार्थियों को बसाने तत्काल प्रबंध करता। लेकिन ये हालात क्यों हैं? मार दिया। बाबा, तुमने मेरे बाबा को मार डाला। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। तुम जबरदस्त हो, मुझे पसंद आए। कौन? उत्तरी बर्बर लोगों का दुस्साहस देखो। तुमने धोखे से हमला किया। अगर उस लड़की को चोट न लगती जिसे तुमने पकड़ रखा है तो तुम अभी मर चुके होते। तुम
डाकियान राजधानी में हत्या करने की हिम्मत? तुम सब उत्तरी बर्बर हमारे कानून को ठेंगा दिखा रहे हो। तुम्हारे डाकियान के कानून हम उत्तरी लोगों पर नहीं चलते। तू तो खूबसूरत है, मेरी दासी बनने लायक। बेशर्म। रुको, कौन हिम्मत करेगा हमारे दूत को हानि पहुंचाने की? प्रिंस जिंग की दत्तक पुत्री निंगान कुंवरी निंग यू। मंत्री झांग, मैंने किया तो क्या? अभी दाकियान और उत्तरी कबीलों के बीच शांति वार्ता चल रही है। कुंवरी, तुम्हारी ये अविवेकी हरकत दोनों देशों के रिश्ते बिगाड़ देगी। तुम इतिहास में देशद्रोही के रूप में याद की जाओगी। प्रिंस जिंग भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। बकवास। हमारे संस्थापक सम्राट ने नियम बनाए थे, न विवाह संधि, न कर भुगतान, न जमीन देंगे, न क्षतिपूर्ति। और तो और इन उत्तरी दुश्मनों से शांति की बात करना ही बेईमानी है। ये आदमी तो निर्दोषों को मार रहा है, लड़कियों का अपहरण कर रहा है। क्या इसे मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए? तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ मैं और कुंवरी मौजूद हैं। तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? कृपया मेरे पिता के लिए न्याय करें महोदय। हत्या का बदला हत्या, खून का बदला खून, खून का बदला खून, हत्या का बदला हत्या, हत्या का बदला हत्या। शांति बनाए रखो। महाशय, ये मामला देखिए। बस एक दासी लेकर मजे कर रहा था। ये बूढ़ा मेरा विरोध करने लगा। उसने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैंने उसे मार डाला। मामला साफ है। क्या तुम अब भी उसका बचाव करोगे? दूत महोदय दयालु थे। उन्होंने पीड़ितों को देखा, मदद करना चाहा, नौकर रख लिया, पर उल्टे धोखा खा गए। गलती से उसे मार बैठे। चूंकि ऐसा है तो मुआवजे में चांदी दें। 1 तोला काफी है। सबने सुन लिया न? तुम्हारे अधिकारी ने कहा, एक गुलाम के लिए 1 तोला चांदी। मैं दयालु हूँ, 10 तोला दे दूंगा। ये तो हास्यास्पद है। साफ तौर पर उसे बचा रहे हैं। इस दासी को दूत के महल पहुंचा, बाकी सबको गिरफ्तार करो। तुम सच को झूठ बता रहे हो। तुम अधिकारी बनने लायक नहीं। उत्तरी बर्बरों को बचाते हो, हमारे लोगों को मारते हो। तुम दाकियान के नागरिक नहीं कहला सकते। सरकारी अधिकारी का अपमान। गिरफ्तार कर लो। जी हुजूर। क्या तुम विद्रोह करने वाले हो? मुझे 10 तायल चांदी उधार दो। तुम क्या करने वाले हो? 10 तायल चांदी, उसकी जान के बदले। मुझे मारना चाहते हो? देखो, मैं तुम्हारी जान लेता हूँ। ली युनफेंग इतना बदल गया है, क्या वह वास्तव में सम्राट ताइजू का पुनर्जन्म है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उत्तरी बर्बर दूत को मारने की? सबको पकड़ लो। घमंडी बर्बर, मेरे महान कियान के लोगों को नुकसान पहुंचाया। मार दिया तो मार दिया। जिनके राजकुमार, अब हम शांति पर बातचीत कर रहे हैं। उत्तरी बर्बर को मार डाला। यदि शांति वार्ता विफल हो जाती है तो क्या आप इस अपराध के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? मेरे सामने चिल्लाना बंद कर। तुम और जियो चांग्यान उत्तरी बर्बरों को खुश करना चाह। यह मत सोचो कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। मेरी गोदली हुई बेटी को धमकाने की हिम्मत। मुझे लगता है कि तुम जीने से ऊब गए। आज जो कुछ भी हुआ, मैं सच्चाई के साथ प्रधानमंत्री जियो को रिपोर्ट करूंगा। मुझे डर है कि कल राजकुमार के रूप में आपकी स्थिति, मुझे डर है कि यह सुरक्षित नहीं होगा। तुम एक सरकारी अधिकारी को मारने की हिम्मत? तो क्या हुआ अगर मैंने मारा? एक दरबारी के रूप में गुट बनाने और निजी लाभ की तलाश में शाही परिवार को धमकी देना और अभद्र बातें कहना। यहाँ तक कि अगर मैंने तुम्हें मार भी दिया तो यह उचित होगा। बहुत अच्छा। यह मत सोचो कि तुम अदालत और तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते। जब तुम इतने घमंडी नहीं हो सकते। अब यहाँ से निकल जाओ। उस दिन मैं मंदिर में था। मैंने तुम्हें जियो चांग्यान के बारे में बात करते सुना। वह है। इससे पहले कि आप ताई पर्वत पर बलिदान करते, आपने उस शीर्ष विद्वान को नियुक्त किया। 3 राजवंशों के माध्यम से वह अब प्रधानमंत्री हैं और दिवंगत सम्राट द्वारा नियुक्त रीजेंट। इस आदमी के दरबार में कई सहयोगी हैं, यहाँ तक कि मैं और सम्राट। उसे आसानी से स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं है। अब महान कियान कमजोर हो रहा है। मुझे लंबे समय से संदेह है कि उसके पास दुष्ट इरादे हैं। मुझे संदेह है कि वह उत्तरी बर्बरों के साथ मिलीभगत कर रहा है और सिंहासन को हड़पने का इरादा रखता है। अब दरबार इतना भ्रष्ट हो गया है
मेरे पोते ली सुइनिंग वास्तव में देश को शासित करने में अक्षम है। उसने मुझे पूरी तरह से अपमानित किया है। अब महान कियान कमजोर हो रहा है। बाहरी ताकतें आपस में लड़ रही हैं। आज के सम्राट भी असहाय हैं। उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे उत्तरी बर्बरों के साथ संधि पर कब बातचीत करें? कल अदालत में उत्तरी बर्बर दूत को बुलाया जाएगा। कल अदालत में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं आजकल दरबार का क्या हाल है। अगर मैं यह शाही पोता वाकई इतना नाकाबिल तो सम्राट को हटाकर फिर से स्थापना करें। 50 साल बीत गए। शाही दरबार और भी शानदार बनाया गया है, लेकिन बाहर से सोना और जेड, अंदर से बेकार। अब वो पुरानी शान नहीं रही। उत्तरी बर्बर दूतावास को पेश होने के लिए बुला। वो क्या दूत अभी तक मेरे सम्राट के सामने घुटने नहीं टेके? मेरे स्वामी दयालु हैं। दो देशों के बीच युद्ध से बचने के लिए लोग कष्ट में हैं, इसलिए मुझे संधि पर बातचीत करने के लिए भेजा है। मैं अपने स्वामी के चेहरे का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं दाकियान के सम्राट के आगे कैसे झुक सकता हूँ? झुकना है तो दाकियान का सम्राट मेरे आगे झुकेगा। बकवास। तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? मानो या न मानो, मैं तुम्हें मारने का आदेश दूंगा। युद्ध में दूतों को नहीं मारा जाता। इसके अलावा मेरे उत्तरी बर्बर के 300,000 घुड़सवार सीमा पर हैं। अगर तुम मुझे मारोगे, उत्तरी बर्बर सेना दक्षिण की ओर बढ़ेगी, सीधे दुश्मन के गढ़ पर हमला करेगी। तो उन्हें आने दो। भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी घोड़े पर सवार होकर दुश्मन का सामना कर सकता। हालांकि मैं निंगयू एक महिला हूँ, फिर भी दाकियान के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हूँ। सम्राट जिंग के राजकुमार, नहीं, दो देशों के बीच युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं है। सीमा पर एक बड़ी हार हुई है। हमारी सेना बुरी तरह घायल हो गई है। दक्षिण में बाढ़ के साथ उथल पुथल मची हुई है। मुझे डर है कि अब युद्ध शुरू करना उचित नहीं है। सम्राट, मैं सहमत हूँ। सम्राट, अगर युद्ध विराम होता है तो क्या शर्तें हैं? यह संधि की सामग्री है। पहला, दाकियान एक जागीरदार राज्य बन जाएगा। वार्षिक श्रद्धांजलि 10 मिलियन टाइल से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, दाकियान के संस्थापक सम्राट को वापस करो। मेरे उत्तरी बर्बर के जिंग प्रांत पर कब्जा कर लिया। तीसरा, मेरा स्वामी दाकियान के सम्राट के साथ रिश्तेदार बनना चाहता है। अगर कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो मेरे उत्तरी बर्बर घुड़सवार आपकी सीमा को रौंद देंगे। सम्राट, अगर युद्ध शुरू होता है, लोग कष्ट में होंगे, दाकियान गिर जाएगा। सम्राट सहमत। अगर ऐसा है तो ये संधि। यह संधि मेरा दाकियान सहमत नहीं है। दाकियान सैन्य शक्ति से स्थापित हुआ था। पूर्वज सभी वीर थे। तुम्हारे जैसा एक मूर्ख शासक कैसे पैदा हो गया? अगर तुमने इस संधि पर हस्ताक्षर किए तो यह दाकियान के लिए शर्म की बात होगी। बाद में पूर्वजों का सामना कैसे करोगे? संस्थापक सम्राट, तुम कौन हो? दुस्साहसी ली युनफेंग, तुम सिर्फ गोद लिए हुए राजकुमार हो। शाही दरबार में तुम्हें सम्राट पर गर्जने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? तो यह वह गोद लिया हुआ राजकुमार है, संस्थापक सम्राट नहीं। सम्राट शांत हो जाइए। ली युनफेंग भी पूरे दिल से दाकियान के लिए है, इसलिए उसने ऐसे शब्द कहे। कोई बात नहीं, ये आदमी सिर्फ एक गोद लिया हुआ राजकुमार है। मैं उसे देखते ही क्यों दिल में डर जाता हूँ। लेकिन इस आदमी ने सही कहा। चूंकि दाकियान संधि पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता तो वह उत्तरी बर्बरों का दुश्मन है। अगर आप उत्तरी बर्बरों के कैदी बन जाते हैं तो पछताए नहीं। महाराज, कृपया दोबारा सोचें। महाराज, प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं। तुम सब बेकार, तुम सब कायर। क्या महाराज ऐसी बेतुकी शर्त मानेंगे? मैं भी दाकियान के लोगों और महाराज के लिए सोच रहा हूँ। और कुछ नहीं। भले ही मैं छोटा हूँ और सिंहासन पर नया हूँ, पर मुझे अपने पूर्वज की बात याद है। न कोई जमीन देंगे, न कोई हर्जाना, न कोई श्रद्धांजलि देंगे, न कोई विवाह। मुझसे वादा करवाना चाहते हो? ये अपमानजनक संधि कभी नहीं। मछली मरेगी तो जाल भी टूटेगा। कुछ तो खून है। मेरी इज्जत रख ली। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पूरी दुनिया को जीतने वाले महान पूर्वज हो? ठीक है, चूंकि तुम जिद्दी हो तो चलो युद्ध के मैदान में मिलते हैं। दूत, सब्र करो। दूत, महाराज को राजकुमार जिंग ने गुमराह किया है, लेकिन हम दूत को समझाने को तैयार हैं और संधि करें। क्या आप दाकियान के सम्राट को मना सकते हैं? सभी राजकुमार जिंग और ली युनफेंग देश को धोखा दे रहे हैं। दाकियान का पतन होने वाला है। महाराज का आदेश है, राजकुमार जिंग को मारो और संधि पर हस्ताक्षर करो ताकि दाकियान की शक्ति बनी रहे। हम आदेश का पालन करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने झूठा आदेश जारी करने की? महाराज नहीं मानेंगे। मैं 3 राजवंशों का अनुभवी हूँ और एक रीजेंट भी। दाकियान के लिए मुझे महाराज के लिए फैसला लेना होगा।
महाराज मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं लो नदी की कसम खाता हूँ कि मैं दा कियान के लिए पूरी मेहनत करूंगा और अपनी जान भी दे दूंगा। अगर मैं कसम तोड़ता हूँ तो मैं खुद। मैंने गलत समझा। दरबार भ्रष्ट है। दरबारी होने के नाते तुम गुट बना रहे हो और दा कियान के सम्राट को धमका रहे हो। पूरा दरबार एक भी वफादार मंत्री नहीं है। यह बहुत बुरा है। जल्दी से सम्राट को महल में वापस भेजो। राजकुमार जिंग और ली युनफेंग को जेल में डाल दो। जियो चांग्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई है, सम्राट की रक्षा करो। जल्दी करो और उसे पकड़। जल्दी करो और उसे पकड़ लो। हाँ हाँ। शियाओ चांग्यान, तुम विद्रोह करोगे? महाराज, इस घटना के बाद आपको एहसास होगा मेरे प्रयास कितने ईमानदार थे। शियाओ चांग्यान, तुमने इतनी योजनाएं बनाई सिर्फ सिंहासन हथियाने के लिए। क्या तुम्हें अब भी याद है ताइजू के सामने ली गई कसम? ली युनफेंग, हालांकि मैं नहीं समझता आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप अदालत के एक महत्वपूर्ण मंत्री का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। मृत्युदंड माफ किया जा सकता है, लेकिन दर्द नहीं बचेगा। किसी को मुझे उसे पकड़ने के लिए बुलाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निंग यू ने अपने वरिष्ठों की अवहेलना की। प्रिंस जिंग ने अदालत में गर्जना की। दोनों देशों के बीच दोस्ती को नष्ट करने का इरादा रखते हैं। एक संधि पर हस्ताक्षर करना दा कियान से बचने के लिए और उत्तरी बर्बर लोगों के बीच दोस्ती को नुकसान पहुंचा। उन्हें मेरे लिए पकड़ो। वास्तव में कमजोर। यह व्यक्ति निर्णायक है, ताइजू के समान। शियाओ चांग्यान, तुम देशद्रोही। आज मैं तुम सबको मिटा दूंगा। ऐसा लगता है कि दा कियान का भाग्य वास्तव में समाप्त हो गया है। इतने लोग और वे अकेले उससे डरते हैं। वास्तव में बेकार का एक समूह। कृपया राजदूत सहायता करें। समाप्त होने पर संधि द्वारा आवश्यक शर्तें। मैं उत्तर की बर्बरों को दोगुनी देने का फैसला करता हूँ। ठीक है, आप अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जितनी जल्दी हो सके मेरे उत्तरी बर्बरों को सौंप दें और मैं तुम्हें जीवनदान दे सकता हूँ। अपने पैतृक व्यवसाय को सौंपना। मैं और क्या बचा हूं अपने पूर्वजों का सामना करने के लिए, यहां तक कि मौत भी नहीं। देखा, यह मेरा जवाब है। अगर तुम अब आत्मसमर्पण करते हो, मैं तुम्हें सम्मानजनक मौत दे सकता हूँ। सिर्फ एक राजकुमार, क्या तुम्हें लगता है कि तुम दा कियान के ताइजू हो? ठीक है, तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दा कियान के सम्राट को भेजूंगा, उसके पूर्वजों को देखने के लिए। महाराज, तुम आपकी रीढ़ है। तुम मरना चाहिए। यह कैसे संभव है? ये तुमने अदालत के अधिकारियों की हत्या करने की हिम्मत की और उत्तरी बर्बर दूत। एक गुटबंदी और देशद्रोही, एक क्रूर, असभ्य, राजहत्या का इरादा रखता है। क्या उन्हें नहीं मरना चाहिए? शियाओ चांग्यान, तुम उनके जैसे ही हो। क्या तुम अभी भी अपना सिर नहीं झुकाओगे? मुझे मार डाल, तुम्हारी यह औकात नहीं। मैं पूर्व सम्राट हूँ, दिवंगत सम्राट द्वारा नियुक्त रीजेंट। दा कियान राजवंश का 3 बार का वयोवृद्ध, जिसका दरबार में बहुत प्रभाव है। सम्राट ताइजू ने अपनी मृत्यु पर कहा था, मंत्रियों को नहीं मारना जब तक सम्राट ताइजू पुनर्जीवित नहीं हो जाते, अन्यथा यहाँ तक कि सम्राट भी, वह मुझे नहीं मार सकता। क्या यह सच है? तो आज यह नियम, मैं इसे बदल रहा। तुम क्या हो? पूर्वजों द्वारा छोड़े गए नियमों को बदलने की हिम्मत। दृष्ट शियाओ, वह दा कियान के सम्राट ताइजू हैं। दा कियान सम्राट ताइजू, वह सम्राट ताइजू हैं? यह कैसे संभव है? असंभव, बिल्कुल असंभव। यह सिर्फ एक सतही समानता है और वह सम्राट ताइजू होने का दिखावा करना चाहता है। सम्राट ताइजू की मृत्यु को 50 साल हो गए हैं। वह सम्राट ताइजू नहीं है। क्यों नहीं? शियाओ चांग्यान, क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें एकांत में बुलाया था? तुम मेरे सामने घुटनों के बल झुके और 3 बार सिर झुकाया। लुओ नदी की कसम खाई, दा कियान की सेवा में अपना सब कुछ झोंक देना और अपनी जान दे देना। क्या तुमने आज के बारे में सोचा था? देश को धोखा देना और निजी लाभ के लिए काम करना। क्या तुम वास्तव में? शपथ का जवाब दो और खुद को मार डालो। सम्राट ताइजू। सम्राट ताइजू, ये वास्तव में सम्राट ताइजू है। यह व्यक्ति वास्तव में सम्राट ताइजू है। हमने अपने वरिष्ठों का अनादर किया है। मुझे डर है कि हम मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। कृपया सम्राट ताइजू हमें क्षमा करें। कृपया सम्राट ताइजू हमें क्षमा करें। सब लोग चुप रहो। ली युनफेंग, वह वास्तव में सम्राट ताइजू हैं। शियाओ चांग्यान, क्या तुम अभी भी दोषी नहीं हो?
मैं दोषी हूँ। सम्राट ताइजू, मुझ पर दया करो। मैंने एक बार कहा था, मंत्रियों को नहीं मारना। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन मृत्यु से बचा जा सकता है, लेकिन सजा से नहीं। आज शाही दरबार के सभी मंत्री, सभी को उनके पदों से हटा दिया जाएगा। गुलाम के रूप में वर्गीकृत किया गया। 3 कुलों के सभी पुरुष सेना में शामिल होंगे। महिलाओं को इंपीरियल एंटरटेनमेंट ब्यूरो में भेजा जाएगा। 9 कुलों के सभी लोग सैन्य दास के रूप में पदावनत और हजारों मील दूर निर्वासित उत्तरी रक्षा पंक्ति का निर्माण करें। सम्राट ताइजू, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। सम्राट ताइजू, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। कोई है? इन लोगों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? पोतेली स्विनिंग ने सम्राट ताइजू को श्रद्धांजलि दी। चूंकि सम्राट ताइजू जीवित है, सिंहासन सम्राट ताइजू को वापस कर दिया जाना चाहिए। मैं बहुत पहले इस सिंहासन पर बैठना छोड़ चुका। मुझे यह बिल्कुल भी मत दो। बजाय मुझे एक निष्क्रिय राजकुमार बनने दो और पूरा जीवन आनंद से बिता। ये जब ताइजू को सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो इस मामले को छोड़ देना चाहिए। तत्काल प्राथमिकता उत्तरी बर्बर लोग हैं। ये दूत यहाँ मर गया। खबर उत्तरी बर्बर लोगों तक वापस पहुंच जाएगी और एक और बड़ी लड़ाई शुरू कर देगा। उस समय मेरा महान किया उत्तरी बर्बर लोगों की घुड़सवार सेना का विरोध करने में असमर्थ है। बर्बर लोगों को हराओ। इसके लिए सक्रिय हमले की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उत्तरी बर्बर घुड़सवार सेना बहादुर है, लेकिन वे शहरों पर हमला करने में अच्छे नहीं है। हमें बस चाहिए 5 ली में एक गांव और 10 ली में एक किला। 1000 मील की रक्षा पंक्ति का निर्माण करें। दुश्मन को पीछे हटाने के लिए पर्याप्त है। यह वास्तव में एक उत्कृष्ट योजना है। हालांकि ताइजू, यह बहुत अधिक खपत हो रहा है ना? आप सभी को बस इतना करना है, यह सुनिश्चित करें कि कोई खबर लीक न हो। योजना के अनुसार कार्य करें। आवश्यक धन और भोजन। मेरे पास निश्चित रूप से इसे हल करने का एक तरीका है। हाँ, आयु को ताइजू के साथ काम करने दें। हाँ, चलो चलते हैं। ताइजू, आपका मतलब है कि तरीका घरों को जब्त करना है? अन्यथा क्या? याद रखें, जब आप बाहर हों, तुम्हें मेरा नाम पुकारना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पहचान दूसरों को पता चले। ये लोग क्या हैं? सर, ये सभी जियो चांगयान के परिवार के सदस्य हैं। इतनी कम उम्र। निश्चित रूप से जियो चांगयान द्वारा मजबूर किया गया। देखो, उसे सताया गया है। वह कैसा दिखता है? मुझे मेरे निवास पर भेजो, मैं उसे प्रबुद्ध करूंगा। जियो चांगयान न केवल कपटी है, बल्कि क्रूर भी है। देखिए, लोगों को इस तरह पीटा। मुझे मेरे निवास पर भेजो, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके घावों को ठीक करूंगा। यहां तक कि उत्तरी बर्बर भी है। जियो चांगयान ने देश के साथ विश्वासघात किया। यह निश्चित रूप से एक उत्तरी बर्बर जासूस है। मुझे मेरे निवास पर भेजो, मैं व्यक्तिगत रूप से उससे पूछताछ करूंगा। ली यूनफेंग, मैं बस मजाक कर रहा था। ये कैसे निपटा जाना चाहिए, जैसे भी निपटा जाना चाहिए। हाँ सर, जब्ती से प्राप्त चीजों को दर्ज किया गया है और एक पत्र भी है। जांगन से भेजा गया एक गुप्त पत्र। कृपया सर इसे देखें। क्या बात है? खुद देखो। जांगन के जिंगझो में आपदा आई है। भूखे हर जगह हैं। उस जियो चांगयान आपदा राहत कोष को हथियाने की हिम्मत। वापस जाकर बात करते हैं। ठीक है। सीमा सेना ताइजू की योजना के अनुसार धीरे धीरे किलेबंदी कर रही है। उत्तरी बर्बर आधे महीने तक इंच भी नहीं बढ़ पाए, बल्कि अनगिनत लोग मारे गए। सीमा सेना ने अनगिनत रसद और आपूर्ति जब्त की। यह उपाय वास्तव में प्रभावी है, लेकिन इसमें बहुत पैसा और भोजन खर्च होता है। अब खजाना मुझे डर है कि खजाना खाली है, लेकिन दाकियान के कीड़े बहुत अमीर हैं। ताइजू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। निंग यू की खाता बही। यह जियो चांगयान और अन्य के निवासों से है। जब्त किया गया धन कुल मिलाकर 20 मिलियन तायल। बाकी खजाने और संपत्तियों के लिए अनगिनत उपजाऊ खेत और अन्न भंडार हैं। कुल मूल्य कम नहीं होगा 100 मिलियन तायल चांदी। इतना ज्यादा? यहाँ तक कि दाकियान के चरम समय के दौरान भी 1 साल का कर संग्रह केवल 30 मिलियन तायल है। जियो चांगयान वास्तव में देश का एक कीड़ा है। इन सबको जब्त कर लिया जाएगा। हमारी उत्तरी बर्बरों के साथ युद्ध का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन
जियो चांगयान के निवास पर मुझे यह भी पता चला कि जियो चांगयान राहत कोष का गबन कर रहा था। मुझे याद है कि जिंगजोउ में आपदा राहत के प्रभारी राजस्व बोर्ड के मंत्री तियान नोंग थे और सेंसर जियाकिया। ये दोनों आपदा राहत के धन का भी गबन कर रहे हैं। उनमें इतनी हिम्मत है, कितनी हिम्मत है। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांगन जिंगजोउ में आपदा की स्थिति लगातार दोहराई जा रही है और इसमें सुधार नहीं हो रहा है। मैं तुरंत एक फरमान जारी करूंगा इन भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए। यह पत्र यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। अधिकारियों को अचानक दंडित करना, मुझे डर है कि इससे मुझे एक तानाशाह के रूप में प्रतिष्ठा मिले। यह बुरा होगा। शायद मुझे तुरंत निकल जाना चाहिए जियांगन की यात्रा पर। गॉडफादर, यात्रा थकाऊ होगी। आपका शरीर इसे संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है। सब लोग बहस करना बंद करो, मैं जाऊंगा। उनमें से कोई भी मेरी पहचान नहीं जानता है। इससे मेरे लिए ठोकर खाना आसान हो जाएगा। लोगों से लड़ना अंतहीन रूप से मजेदार है। मुझे हमेशा से ही गुप्त यात्राएं करना पसंद था। भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ना। शायद अयू को आपके साथ जाने दें, रास्ते में मदद के लिए। ठीक है, मैं तुरंत एक फरमान जारी करूंगा। ताइजू को राजस्व बोर्ड का उप मंत्री नियुक्त करना, जियांगन में आपदा राहत के लिए जिम्मेदार। निंगयू, मैंने आपको शेनवू कैंप की व्यवस्था करने के लिए कहा, जिंगजोउ शहर के बाहर गुप्त रूप से डेरा डालने के लिए। क्या आपने व्यवस्था कर ली है? यह व्यवस्थित है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको ऐसा करने की क्या जरूरत है? मैं सांप को घास में डरने से रोकना चाहता हूँ। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। मास्टर, जिंगजोउ पहुंच गया है। जिंगजोउ के गवर्नर हैं। शहर के द्वार पर आपका अभिवादन। इतनी जल्दी हम यहाँ हैं? चलो चलते हैं। चलो नीचे उतर कर देखें यह जिंगजोउ गवर्नर किस तरह का चरित्र है। जिंगझोउ के ताइशू मो यू ली शीलंग का स्वागत करते हैं। मोताइश, मैं शाही हुकूमत द्वारा नियुक्त हुआ हूँ, राजस्व विभाग का उप मंत्री। नियम के अनुसार अधिकारियों को सलाम करना चाहिए। ये नासमझ लड़का भाग्यशाली बन गया और उप मंत्री बन गया। इतना असंवेदनशील है, छोटी सी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं भी दूसरा रैंक का अधिकारी हूँ। नियमों के अनुसार मुझे ली शीलंग को सलाम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा तो क्या मो महानुभाव जानते हैं मेरे हाथ में इस लकड़ी के बक्से में क्या है? चाहे जो भी हो, मुझे झुकने के लिए काफी नहीं होगा। मो महानुभाव, क्या हौसला है। जब मैं राजधानी लौट जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से सम्राट के सामने आपकी प्रशंसा करूंगा। मोताइशु के हुक्म पर न झुकने का साहस। मोताइश, आप क्यों झुक गए? आपका साहस कहाँ है? अगर शाही हुक्म है तो पहले बताना चाहिए था। ली महानुभाव को गलत समझा। मैंने तो बस मजाक किया था। मैं ली महानुभाव को सलाम करता हूँ, ये तो लाजमी है। मैं भी बस मो महानुभाव के साथ मजाक कर रहा था। आप यात्रा करके थक गए होंगे। मैंने ताइशु निवास में थोड़ी सी शराब तैयार की है आपका स्वागत करने के लिए। मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा करूंगा। मुझे नहीं पता कि आप पधारेंगे या नहीं। थोड़ी सी शराब? मुझे याद है कि जिंगझोउ में 3 खजाने हैं, शराब, स्वादिष्ट भोजन और सुंदर महिलाएं। ली शीलंग, तो आपको भी ये पसंद है। मैं तियान महानुभाव और जिया महानुभाव को बुलाने जाता हूँ और जिंगझोउ क्षेत्र के कई साथियों को साथ आने के लिए। बहुत बढ़िया। आओ, तियान महानुभाव को बुलाने जाओ। कहो कि ये ली शीलंग का स्वागत करने के लिए है। हाँ, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। मैं अभी तक जिंगझोउ शहर नहीं आया, तो यह देखने का अच्छा मौका है। मैं बाद में आऊंगा। तो मैं ताइशु निवास में आपका इंतजार करूंगा। आप जा सकते हैं। हाँ। आप क्या करने जा रही हैं? बस मेरे पीछे आप। इसे आजमाए। महानुभाव, मोताइशु ने कहा कि ली शीलंग आ गए हैं। उन्होंने मुझे आप दोनों को आमंत्रित करने के लिए कहा है, एक साथ भोज में शामिल होने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। समझ गया। ठीक है महानुभाव, मैंने इस व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है। अचानक राजस्व विभाग के उप मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया जिंगझोउ में आपदा राहत के लिए। क्या यह हो सकता है कि चाहे यह सच हो या झूठ, आपदा राहत के मामले में हम उसे हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। चलो ली शीलंग से मिलते हैं। आधा घंटा हो गया है। यह ली शीलंग बहुत अभिमानी है। आप मंत्री हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह आपको इंतजार कराए? ये आदमी बहुत घमंडी है, जानबूझकर शाही हुक्म का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे झुकने और सलाम करने के लिए मजबूर करने के लिए।
हम उसकी हेकड़ी निकाल देंगे। मेरे भेड़िया कुत्ते को लाओ और दरवाजे पर रखो। हाँ? चूंकि वह देर से आया है तो उसे अंदर नहीं आना चाहिए। ली शीलांग आए हैं। यह वह भेड़िया है जिसे मैंने ऊंची कीमत पर खरीदा है। यह आमतौर पर भौंकना पसंद करता है, लेकिन मुझे डर है कि यह लोगों को चोट पहुंचा, इसलिए इसे केवल दरवाजे पर बांधा जा सकता है। ली शीलांग को परेशान किया, कृपया सहन करें। ये राजस्व मंत्री है, तियान नोंग, लॉर्ड तियान। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वह भेड़िया क्या है? उसकी कुत्तों जैसी आंखें लोगों को नीचा दिखाती हैं। जाहिर है यह एक आवारा कुत्ता है। यह भेड़िया मैंने ऊंची कीमत पर प्राप्त किया। क्या मैं नहीं जानता कि यह भेड़िया है या कुत्ता? सही, शीलांग एक कुत्ता है। यह सब विदित है। मेरा उपहास कर रहा है कि मैं कुत्ता। लॉर्ड तियान, आप एक प्रथम श्रेणी के मंत्री के रूप में भेड़िया और कुत्ते के बीच अंतर नहीं बता सकते? तो मैं आपको सिखाता हूं। आपको पूंछ को देखना होगा। नीचे की ओर लटकना एक भेड़िया है, ऊपर की ओर खड़ा एक कुत्ता है। समझ गए? मंत्री एक कुत्ता है। यह भेड़िया मांस खाता है, कुत्ता मल खाता है। कोई संदेह नहीं है कि शीलांग एक कुत्ता है। सही, कोई संदेह नहीं है कि शीलांग एक कुत्ता है। ये है सेंसर जियाकियान। लॉर्ड सेंसर, यह भेड़िया मांस खाता है। यह कुत्ता, यह नहीं है कि यह नहीं खाता है। कुत्ता मांस मिलने पर मांस खाता है और मल मिलने पर मल खाता है। याद रखें, सेंसर मल खाते हैं। आज लॉर्ड ली का स्वागत है। अब और विषयांतर नहीं। लॉर्ड ली, कृपया पिए। कृपया पीजिए। देवियों और सज्जनों, जिंगझोउ में यह आपदा, आप में से प्रत्येक पैसे की बारिश हो रही है। मुझे यह बचा हुआ खाना खाने दो और ये मुरझाए हुए फूल और विलो। क्या तुम ली का अनादर कर रहे? ली, इसका क्या मतलब है? इस अधिकारी को समझ नहीं आया। यदि आप इस गायक से संतुष्ट नहीं हैं, एक को बदल दें। वास्तव में असंतुष्ट। मुझे लगता है यह डीडी के साथ अच्छा है। तुम मुझे क्यों नहीं देते? उफ, आप बहादुर हैं। यह तियन की तरह है। सहायक मंत्री ली, शराब पीने से पहले। मैं नशे में नहीं हूँ, गुस्सा हूँ। तुम्हारे अक्षम होने पर गुस्सा हूँ। जिंगझोउ में आपदा, कितना अच्छा मौका है पैसा बनाने का, और तुम बिल्कुल भी नहीं हिले। अगर मैं होता तो मैं ढेर सारा पैसा कमा लेता। ली, सर, हम आपका मतलब नहीं समझते। लोग काले शब्द नहीं बोलते। मैं जिंगझोउ आई, सिर्फ 3 चीजें। पैसे कमाएं, अभी भी पैसे कमाएं। पीले मुंह के बच्चे भी मुझे धोखा देना चाहते हैं। भ्रष्टाचार, आपदा राहत, भोजन और दरें, यह एक पूंजी अपराध है। इसके अलावा कहा, पीड़ितों के बीच विद्रोह। इस चार्ज हम में से कोई नहीं दे सकते। मंत्री जी, गलती मत करो। उसकी महिमा ने मुझे राहत के लिए भेजा। मेरे पास शाही आदेश है। मैं क्या कहता हूं कि अदालत का मतलब है जब तक आप मदद करते हैं। इस जिंगझोउ हमारे धन का स्थान है। क्या वह वास्तव में इससे लाभ कमाना चाहता है? जब से पवित्र ली शिलोंग को आपदा राहत का प्रभारी बनाया है, तो हम स्वाभाविक रूप से पूरी कोशिश करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि ली शिलोंग कैसे करने की योजना बना रहे हैं। हम पहले शाही दरबार के नाम पर जिंगझोउ के आसपास के सभी जमींदारों को ऊंची कीमत पर अनाज खरीदे। जिंगझोउ में अनाज का एक दाना भी नहीं होना चाहिए। फिर हम सब मिलकर पशुओं को खिलाने के लिए चोकर बेचेंगे और कीमत 10 गुना बढ़ा। एक व्यक्ति प्रतिदिन सीमित मात्रा, अधिकतम आधा ताइल बेचने के बाद उसी तरीके से अनाज को और भी ऊंची कीमत पर बेचेंगे। काम पूरा होने के बाद इन जमींदारों का पैसा पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा। बाकी हम इसे 30/70 विभाजित करेंगे। इस तरह हम निश्चित रूप से हजारों लोगों को निचोड़ सकते हैं। उनके पास आखिरी पैसा। मुझे डर है कि अंत में लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे और बहुत से लोग भूख से मर जाएंगे। ऊपर वाले हमें दोषी ठहराएंगे। हमारे पास अनाज है। हम सबसे खराब स्थिति में सूप किचन खोल सकते हैं। इस तरह हम उनकी जान बचा सकते हैं और अच्छी प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकते हैं। यह तुमसे बेहतर है आपदा राहत के लिए आवंटित धन को हथियाने से। अगर ऐसा है, फिर तो ली शिलांग जी के कहने के अनुसार करें। ली शिलांग जी, बैठिए। मैं आप सभी का आभारी हूँ। चलिए हम सभी की समृद्धि के लिए। ठीक है, आओ आओ। ली शिलांग जी, बैठिए।
प्याले भरो। आइए मो महोदय। मैं आपको शराब पेश करता हूँ। महोदयों, मेरी शराब सीमा खत्म हो गई है। मैं विदा लेता हूँ। ली शिलांग नशे में है। आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं। आप ली शिलांग को गवर्नर हाउस के बेडरूम में ले जाएं। ख्याल रखना। जी। ये मंत्री तियान की उपपत्नी है। ये उचित नहीं लगता। महोदय की मंशा अच्छी है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? धन्यवाद महोदय। चलो। ली यूनफेंग, आप एक सींग हैं। हम सब नीचे। 2 कैसे देखें? ली यूनफेंग ने कहा, वास्तव में एक अच्छा तरीका है। प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, फिर से बहुत पैसा कमा सकते हैं। मुझे डर है कि वह उसे चूसता है हमें स्नान के लिए। चाहे उसका उद्देश्य क्या हो, काम पूरा होने पर बहाना ढूंढकर जमींदारों का धन अनाज जब्त कर लेंगे। फिर ली यूनफेंग के आदेशों की खबर फैला देंगे आम जन और जमींदारों के बीच। वही बलि का बकरा बनेगा। तब हम निकल जाएंगे। महोदय की दूरदर्शिता। मैं आपके कपड़े बदल दूं। कपड़े क्यों बदलूं? मेरे कपड़े तो। क्यों मेरे कमरे में छिपे थे? छोड़ो मुझे। तुमने चोरी से सुना, मेरी बाहों में आ गिरे, अब मुझे बच्चलन कहती हो? मुझे डर था तुम भटक जाओगे, तुम काम बिगाड़ दोगे, इसलिए देखने आई। मैं दरवाजा खटखटाने ही वाली थी, तुमने खोल दिया, वजह से टकरा गए। बस नाटक कर रहा था, इतना बेवकूफ नहीं। फिर तुमने उन भ्रष्टों को योजना क्यों ये है लंबी डोर से बड़ी मछली पकड़ना। इंतजार करो, कल बड़ा नाटक शुरू होगा। तो आज तुम मेरे कमरे में सोओगे। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा। एक लड़का और एक लड़की एक साथ, क्या यह ठीक रहेगा? लेकिन तुमने जोर दिया तो ठीक है। सपने देखना अच्छा है। तुम मेरे कमरे में सोओगे और मैं यहाँ सोऊंगी। आखिरकार वह सुविधाजनक नहीं है। क्या है असुविधाजनक? मैं इसके साथ करूंगा। अगर आपको भरोसा नहीं है, आप मेरे कमरे में सो सकते हैं। आप सुंदर बनना चाहते हैं? बाहर जाओ तुम। नींद न करें, न सोएं। अच्छे पुरुष महिलाओं से नहीं लड़ते। कुत्ते अधिकारी ली यूनफेंग, भ्रष्ट, कानून तोड़ते, जीवन बर्बाद करते हो। ली यूनफेंग बाहर आओ। भ्रष्ट अधिकारी को मार डालो। तुमने उन भ्रष्ट अधिकारियों को सलाह दी, उन्होंने तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किया और बाहर असंतोष फैला दिया। अब लोगों ने प्रीफेक्चरल कार्यालय को पूरी तरह से घेर लिया है और वे विद्रोह करने वाले हैं। और तुम अभी भी यहाँ पंखा झल रहे हो। यही तो मैं चाहता था। दरवाजा खोलो। अभी दरवाजा खोलो। मुझे डर है कि लोग गुस्से में हैं। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, दरवाजा खोलो। भ्रष्ट अधिकारी को मार डालो। भ्रष्ट अधिकारी को मार डालो। भ्रष्ट अधिकारी को मार डालो। शांत हो जाइए सब लोग, मैं ली यूनफेंग हूँ। ली यूनफेंग, तुम कुत्ते अधिकारी, तुमने धनी जेंट्री और जमींदारों के साथ साजिश करके पूरे शहर का अनाज जब्त कर लिया और हमें ऊंची कीमतों पर अनाज खरीदने के लिए मजबूर किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? इस कुत्ते अधिकारी को मार डालो। उसे मार डालो। उसे मार डालो। उसे मार डालो। मैं ली यूनफेंग आपदा से राहत और लोगों को बचाता। मेरा अंतःकरण साफ है। जो कुछ भी मैंने किया है वह सब आपदा राहत के लिए है। तुमने पूरे शहर का अनाज जब्त कर लिया और ऊंची कीमतों पर अनाज बेचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुम आपदा से राहत दे रहे हो? यह सच है कि मैं अनाज खरीद रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वह सब आपदा पीड़ितों की मदद करने के लिए है। वे जो ऊंची कीमतों पर अनाज बेच रहे हैं वे हैं आपदा का फायदा उठाने वाले बेईमान लोग। यदि आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आज मैं अन्न भंडार खोल दूंगा और अनाज वितरित करूंगा। सच? अगर तुमने हमें धोखा दिया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ आओ सब लोग। श्रीमान, बुरी खबर है। क्या हुआ? लोग प्रीफेक्चरल कार्यालय में घुस गए और ली यूनफेंग को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। नहीं,
तो और क्या हो सकता है? ली युनफेंग ने अन्न भंडार खोला और अनाज वितरित किया और लोगों को अन्न भंडार लूटने के लिए ले गया। हमारा सारा अनाज चला गया। क्या? सभी याचियों को बुलाओ, जल्दी करो और मेरे साथ अन्न भंडार चलो। सड़क पर अनाज लूटने वाले दंगाई हैं, उन्हें तुरंत मार डालो। अगर ली युनफेंग ने रोकने की हिम्मत की तो उसे भी खत्म कर। जल्दी करो, जल्दी करो। रुक जाओ, रुक जा, सब कुछ नीचे रख दो। नीचे रखो, सब कुछ नीचे रखो। जल्दी भागो, जल्दी भागो, भागो। ली युनफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनाज भंडार को निजी तौर पर खोलने की? क्या तुम लोग मेरी प्रतिष्ठा खराब नहीं करना चाहते थे और मुझे मौत के घाट उतारना चाहते थे? तो मैं तुम्हें दूंगा एक दिवालियापन। ली युनफेंग, ढोंग करना बंद करो। तुम मूल रूप से राजधानी से हो। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जांच करने के लिए भेजा गया। तुम सही कह रहे हो। पूरा जिंगजोऊ सड़ चुका है, इसे साफ करने का समय आ गया है। साफ करो। ली युनफेंग, मुझे डर है कि तुम उस समय तक जीवित नहीं रहोगे। ली युनफेंग को गिरफ्तार करो। रुक जाओ, देखते हैं किसकी हिम्मत है। मैं जिंग के राजा की धर्मपुत्री हूँ, मेरी ओर हथियार उठाने की हिम्मत। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? श्रीमान तियान, तो इतनी जल्दी सच्चाई सामने आ गई। मैं तुम्हें बताता, चाहे मैं हूँ या राजकुमारी, जिंगजोऊ में मरते हैं। ऊपर वाले जब दोष देंगे तुम मौत से नहीं बचोगे। मालिक, जिंगजोऊ में आपदा आई है। पीड़ित क्रूर हैं। मंत्री ली और राजकुमारी रास्ते में की पीड़ितों द्वारा हत्या कर दी गई। ये दोनों ढोंगी हैं। कौन इन्हें पकड़ सकता है? 1000 का इनाम। इतने सारे लोग अच्छे नहीं हैं, मुझे डर है। तलवारों की आंखें नहीं होती, मेरे पीछे छिपो। जो कोई भी आगे बढ़ेगा मरेगा। हमला करो, हमला करो। रुक जाओ, मंत्री ली को छोड़ दो, मंत्री ली को छोड़ दो। जल्दी करो, मंत्री ली को छोड़ दो, मंत्री ली को छोड़ दो। क्या तुम लोग विद्रोह करना चाहते हो? दिन दहाड़े ऐसा करने की हिम्मत, हथियार लेकर अदालत के अधिकारी पर हमला। तुम लोग जो सिर्फ लोगों का शोषण करते हो, परजीवी, ये अधिकारी कहलाते हैं। केवल मंत्री ली जैसे लोगों के लिए काम करने वाले असली अधिकारी हैं। सही, तुम भ्रष्ट अधिकारी। मंत्री ली को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करो। क्या आप सबने सुना? जो धार्मिक हैं उनके कई सहायक होते हैं। यह तुम लोगों का, जनता का विश्वास खोने का नतीजा है। जनता की राय क्या होती है? एक झुंड उपद्रवी, एक अदालत के अधिकारी पर बोलने की हिम्मत। अच्छा, तुम उपद्रवी। बदमाश अधिकारी, मंत्री ली को छोड़ दो, मंत्री ली को छोड़ दो, मंत्री ली को छोड़ दो। मालिक, हमें क्या करना चाहिए? एक भीड़ में अशांति पैदा करना और लोगों को घायल करना। ये सभी डाकू हैं। एक आदमी को मारने के लिए 100 का इनाम। मार डालो उन्हें। मर जाओ। रुक जाओ। टियनोंग, तुम राजस्व बोर्ड के मंत्री हो, निहत्थे थे लोगों पर हमला करने की हिम्मत। निहत्थे लोग? मैं केवल 2 ढोंगियों को देखता, जो राजकुमारी और मंत्री ली होने का दिखावा कर रहे हैं, जो शहर में घुस गए, विद्रोह करने के इरादे से हथियारों से लैस डाल। इन गद्दारों को मार डालो। जिंगजोऊ को शांति लौटा। मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। शिनवू कैंप कहाँ है? ली युनफेंग, मुझे लगता है तुम पागल हो। यह जिंगजोऊ, यह राजधानी नहीं है। यहाँ कोई शिनवू कैंप नहीं है। शिनवू कैंप यहाँ है। आज जो भी अत्याचार करता है उन्हें गिरफ्तार करो। हाँ, ठहरिए, मैं राजस्व बोर्ड का मंत्री हूँ, एक शीर्ष अधिकारी। यहाँ तक कि अगर मुझे दोषी ठहराया जाता है और फांसी दी जाती है तो भी सम्राट को फैसला करना होगा। तुम ली युनफेंग सिर्फ राजस्व बोर्ड में दूसरे दर्जे के तुम्हें क्या अधिकार है मेरे जीवन और मृत्यु का फैसला करने का? सही। तुमने जो कहा वह सही है। जिंगझोऊ में आपदा आई है और पीड़ित क्रूर हैं। पीड़ितों ने मेरी हत्या कर दी। उन तीनों के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। इन सबको ले जा। हाँ, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं एक शाही अधिकारी हूँ, मुझे छोड़ो। अब भ्रष्ट अधिकारी को हटा दिया गया है। हमारे जिंगझोऊ अनाज भंडार भरे हुए हैं। अगली फसल तक कोई समस्या नहीं हो। मैं लोगों को व्यवस्थित करूंगा। हर दिन मुफ्त अनाज वितरित किया जाएगा। किसी को भी भूखे रहने की चिंता करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद श्रीली, धन्यवाद श्रीली। कल से शुरू अनाज यहीं वितरित किया जाएगा। अब सब लोग वापस जा। श्रीली धन्यवाद। धन्यवाद सर। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुमने पहले से ही शेनवू कैंप की व्यवस्था कर ली थी, इसलिए तुम इतने बेफिक्र हो? बेशक। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वास्तव में मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम्हें इतना नर्वस देखकर यह बहुत प्यारा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तुम
कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हरा नहीं सकती। तो आगे क्या करें? जिंगझोउ में फिलहाल कोई प्रभारी नहीं है। मैं कुछ और दिनों के लिए जिंगझोउ में रहना चाहता हूँ, अनाज वितरण की निगरानी करने के लिए। जब राजधानी से लोग पदभार संभालने के लिए तब हम जा सकते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? इतने लंबे समय से काम कर रहा हूँ, थक गया हूँ। वापस जाकर थोड़ा आराम करो। मैंने रखेल को पहले ही भेज दिया है, तुम वापस जाकर भी उससे नहीं मिल पाओगे। जिंगझोउ अभी भी स्थिर नहीं है, हमें निरीक्षण करने की आवश्यकता है। मैं आराम नहीं करूंगा। चलो मेरे साथ चारों ओर देखो। उत्तरी बर्बरों ने कई बार आक्रमण किया, लगातार असफल रहे। सीमावर्ती सैनिकों ने पलटवार किया, कई बड़ी जीत हासिल की। आज का उत्तरी बर्बरों का स्वामी यूवेंडो खुद शांति वार्ता के लिए आया है। कहता है प्रतिस्पर्धा से श्रेष्ठता तय करेंगे। शांति वार्ता की शर्तें तय करने के लिए। जिंग राजकुमार, आप क्या सोचते हैं? युद्ध से राष्ट्र की नींव हिल जाएगी, और अगर शांति करें तो डर है कि यह उत्तरी बर्बरों की चाल है। बजाय जिंग राजकुमार, कृपया कहें। पूर्वज का इंतजार करें। क्या बात है जो मेरे लौटने तक इंतजार करना पड़ेगा? पूर्वज, आपकी यात्रा बहुत कठिन रही। सौभाग्य से कार्य पूरा हुआ। कोई परेशानी नहीं। निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं हुई। जिंगझोउ के 3 खजाने, अच्छा भोजन, शराब और सुंदरिया। आप खेलने में इतने व्यस्त थे कि घर भूल गए। तुम क्या जानती हो, मैं इसे लोगों के दिलों में गहराई से जाना कहता हूँ। लोगों के प्रति सहानुभूति रखना। हाँ, लोगों के दिलों में गहराई से। युए पूर्वज के प्रति असभ्य नहीं होना चाहिए। निंगयू अभी छोटी है, कुछ चीजें वह नहीं समझती है, उसे दोष देने की जरूरत नहीं है। पूर्वज, यह उत्तरी बर्बरों का शांति प्रस्ताव है, कृपया इसे देखें। हमें युद्ध करना चाहिए या शांति? यह युवेंडू कौन है? युवेन तियानजी से क्या संबंध है? युवेंडू वह है, युवेन तियानजी का छठा पुत्र, सबसे छोटा बेटा। चलो शांति वार्ता करते हैं, युद्ध को शांत करें। यह राष्ट्रीय ताकत की बहाली के लिए भी फायदेमंद है। हमारा महान कियान, वास्तव में आराम और पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता है। जब तक हम हार नहीं मानते, हम सहमत क्यों नहीं होंगे? इसके अलावा जब मैं यहाँ उत्तरी बर्बरों की कोई भी साजिश सफल होने की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि ऐसा है तो कल हम उत्तरी बर्बरों के साथ शांति वार्ता करेंगे। वहाँ एक महिला भी है। वह उत्तरी बर्बर राजकुमारी युवेन राव है। मैंने सुना है कि वह बहुत बुद्धिमान है। उसकी साहित्यिक उपलब्धि कम नहीं है। वह अच्छी है। अभी भी देख रहे हो? क्या ली युनफेंग को इस तरह की लड़कियां पसंद हैं? चूंकि महान कियान ने मेरे उत्तरी बर्बरों को स्वीकार किया है, शांति वार्ता के लिए प्रतियोगिता का प्रस्ताव आज ही क्यों न शुरू करें? आज ही प्रतियोगिता कैसी रहेगी? बेशक हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एक प्रतियोगिता है तो स्वाभाविक रूप से पुरस्कार और दाव होने चाहिए। हम किस पर दाव लगाएं? हम कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं? 3 में से 2 जीते, हारने वाला वश में हो जाएगा। हर साल 10 मिलियन तायल चांदी की श्रद्धांजलि अर्पित करें। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह की प्रतियोगिता करना चाहते हैं। मैंने सुना है कि महान कियान में साहित्यिक प्रतिभाएं भरी हुई है। हालांकि हम उत्तरी बर्बर हैं, घास के मैदानों में खानाबदोश जनजाति द्वारा स्थापित, लेकिन साहित्य पर भी कुछ शोध किया है। सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए आज हम मुकाबला क्यों नहीं करते? हम साहित्यिक प्रतियोगिता कैसे करेंगे? महाराज, चूंकि यह एक साहित्यिक प्रतियोगिता है, कृपया मुझे प्रतियोगिता में लड़ने की अनुमति दें। ठीक है, तो शी विद्वान से लड़ने दो। मैं आज्ञा का पालन करूंगा। तो ये पहला आइटम। चलिए देखते हैं लिखावट कैसी है। जरूर, क्यों नहीं। द क्वान की लिखावट दुनिया में अद्वितीय है। यहाँ अनगिनत लेखक और कवि हैं। ये संगीत, शतरंज, लिखावट और चित्रकला, तुम किसी को भी चुनौती दे सकते हो। कलम, स्याही, कागज सब हाजिर है। मैंने सुना है पुराने दिनों में द क्वान के पहले सम्राट महान योद्धा और विद्वान थे। उन्होंने पिछले राजवंश की खोई हुई लिखावट सीखी। अकादमी में कलम उठाते हुए उन्होंने द क्वान की लिखावट छोड़ी। दुनिया में अद्वितीय शिलालेख। आज मैं थोड़ा नकल करने की हिम्मत कर रहा हूँ, कृपया हंसे नहीं।
स्वर्गीय क्रेन हड्डी शैली। ये स्ट्रोक पूरी तरह से तेज हैं। पहले सम्राट के लेखन से कोई अंतर नहीं, ऐसा लगता है मानो पहले सम्राट खुद लिख रहे हों। कृपया विद्वान मुझे सिखाओ। मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मेरा जीवन भर का लक्ष्य है स्वर्गीय क्रेन हड्डी शैली को दोहराना, लेकिन यह अभी भी अधूरा है। मैं खुद को और शर्मिंदा नहीं करूंगा। महाराज, मैं यह प्रतियोगिता हार गया। यदि ऐसा है तो मैंने पहला दौर जीत लिया। मुझे कोशिश करने दो। हर कोई हार मान रहा है। क्या हमें अभी भी प्रतिस्पर्धा करनी है? कोई बात नहीं, मेरी बहन को विश्वास है। लिखावट में कोई मुझसे बेहतर नहीं हो सकता। उसे कोशिश करने दो। धन्यवाद। कृपया सब लोग देखें। क्या देखना है? क्या यह बेहतर हो सकता है मेरी बहन की स्वर्गीय क्रेन हड्डी शैली से? तुम भी स्वर्गीय क्रेन हड्डी शैली जानते हो? फिर से स्वर्गीय क्रेन हड्डी शैली। मैंने सोचा नहीं था कि कोई और स्वर्गीय क्रेन हड्डी शैली लिख सकता है, और यूवेन रू द्वारा लिखे गए से भी अधिक तीक्ष्ण। इसे सभी 8 पक्षों से परिपूर्ण कहा जा सकता है। यह दौर बराबर है। रुको, लिखावट केवल प्रदर्शन के बारे में नहीं है, ये कलम की ताकत के बारे में भी है। क्या ताकत है कलम में? इसने 18 परतों के कागज को भेद दिया। लिखावट अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। किंग जिंग, आप बहुत दयालु है। मुझे डर है कि ये दौर भी मैं ही जीतूंगा। यह सिर्फ 18 परतों के कागज को भेदना है। मैं भी कर सकता हूँ। यह ठीक है। तो फिर जब ऐसा है तो ये बाजी बराबर। नहीं, तुम हार गए। इतना ही नहीं, इसने 18 परतें पार कर दी और टेबल पर भी स्पष्ट निशान छोड़ दिए। यह तो अभूतपूर्व है। बहुमुखी प्रतिभा के ली यून फेंग, तुम में और कितनी चीजें हैं जिनसे मैं अनजान हूँ। मैं हार गई। आपकी उदारता है। वास्तव में आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपको पिछली शैलियों तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपनी शैली बनाते हैं तो आप और भी आगे बढ़ सकते हैं। सलाह के लिए धन्यवाद। मैं आपसे कैसे बात करूं? दाकियान राजकुमार, ली यून फेंग। चूंकि पहला राउंड पूरा हो गया है तो दूसरा राउंड पेंटिंग का होगा। मुझे लगता है आपकी लिखावट उत्कृष्ट है। पेंटिंग के मामले में ये इतना बुरा नहीं होना चाहिए। क्या आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या आप फैसला कर सकते हैं? पिताजी, आगे बढ़ो और प्रतिस्पर्धा करो। तो पहला राउंड थीम राजकुमारी द्वारा निर्धारित की गई थी। मैं दूसरे राउंड के लिए थीम निर्धारित करूंगा। क्या यह ठीक है? ठीक है। कहा जाता है कि इंसान फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत है। आमतौर पर फूलों का उपयोग महिलाओं की सुंदरता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मैं राजकुमारी को भी असाधारण रूप से खूबसूरत देखता। एक धूप जलाने के समय में हमें फूलों की सुंदरता की एक तस्वीर पूरी करनी चाहिए। यह कैसा रहेगा? ली यून फेंग, यह किस समय है और आपके दिमाग में अभी भी युवा महिलाओं के साथ छेड़खानी है? आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन जैसा आप कहते हैं, हम फूलों की सुंदरता की एक तस्वीर पेंट करेंगे। अगर ऐसा है तो चलो शुरू करते हैं। यह क्यों नहीं पेंटिंग कर रहा है? हाँ, अभी भी कुछ नहीं कर रहा। गॉडफादर, वह अभी भी क्यों नहीं पेंटिंग कर रहा है? मुझे भी नहीं पता। ली यून फेंग, आप वास्तव में कामुक नहीं हैं। क्या आप जानबूझकर यूवेन रो से हारना चाहते हैं? महाराज, आपने चित्र क्यों नहीं बनाया? क्या महाराज को मुझ पर दया आ गई? जानबूझकर मुझे जिताना चाहते हैं? राजकुमारी का चित्रकला कौशल अद्भुत है। भावना और तकनीक दोनों। मैं मंत्रमुग्ध हो गया। बस थोड़ी देर तारीफ कर रहा था। महाराज, जल्दी चित्र बनाइए, वरना अगरबत्ती जलते ही आप हार जाएंगे। ली यून फेंग, जल्दी करो। नहीं समझते तो चुप रहो। ली यून फेंग,
मैंने अच्छे से समझाया था, तुमने ठंडा जवाब दिया, वो इवन रो के साथ इतने मधुर। मेरा चित्र तैयार है। राजकुमारी की कला उत्कृष्ट है, लेकिन यह विषय से मेल नहीं खाता। 100 फूलों की प्रतिस्पर्धा, आपने तो केवल कलियां बनाई हैं। चिंता न करें महाशय, मेरी फूलों की प्रतिस्पर्धा आखिरी चरण बाकी है। जीवंत ब्रश स्ट्रोक, आकार और आत्मा दोनों। पानी छिड़कते ही सभी फूल खिल गए। यह फूलों का चित्र वास्तव में चमत्कारिक है। पूछूं महाशय से, इस दौर का विजयी कौन? यह दौर दाकियान साम्राज्य अभी हारा नहीं है। मेरी बहन ने पहले ही बना लिया, तुम अब बना रहे हो। तुम हार चुके हो। शर्त थी एक दीपक के समय अगरबत्ती जलने तक फूलों का चित्र पूरा करना। अभी तक अगरबत्ती पूरी नहीं जली तो मैं कैसे हारा? महाराज ने चित्र पूरा कर लिया, अब तुलना करें। यह तो बस एक स्याही वाला मोगरा है। ली यूनफेंग, 100 फूलों का चित्र बनाना था, तुमने तो सिर्फ एक फूल बनाया। आम सा स्याही वाला मोगरा, भले ही तुमने पूरा कर लिया, मेरी बहन से बेहतर नहीं। महाराज का मोगरा दर्शाता है कि कला कौशल मेरे बराबर है, लेकिन विषय गलत है। इस दौर में मैं जीत गई। ली यूनफेंग, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। यह फूलों का चित्र, मैं 100 फूल नहीं बना रहा। मेरी यह एक मोनिका सब फूलों पर भारी है, इसमें क्या गलत है? सिर्फ एक मोनिका सब फूलों को कैसे मात देगी? यह तुम्हारी अज्ञानता दिखाता है। पूर्व राजवंश में सम्राट को फूल पसंद थे। उन्होंने सभी कुशल कलाकारों को बुलाया, राजकीय उद्यान के सभी फूलों को एक रात में खिलाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ मोनिका ने खिलने से इनकार कर दिया। सम्राट को गुस्सा आ गया। तो क्या हुआ? अगर फूलों की रानी मोनिका एक बार खिल जाए तो अन्य हजारों फूल उससे कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? तर्कसंगत बात है, बेबात की बहस कर रहे हो। मेरी बहन का बनाया फूलों का मेला रंग बिरंगी और आकर्षक है, जबकि तुम्हारी यह मोनिका सादे स्याही वाला चित्र है, काले सफेद रंग। कैसे तुलना कर सकते हो? बातों से नहीं, असलियत से देखें। सभी ध्यान दें। यह कितनी सारी तितलियां हैं। हे भगवान, ये कैसे? ये कैसे संभव है? मैंने पहली बार देखा है कोई साधारण को असाधारण बना सके। कूची से असली जैसा बनाया। कागज पर मोनिका ने तितलियां बुलाई। अद्भुत, वाकई में अद्भुत। यदि राजकुमार न चाहें, मुझे शिष्य बना लें, यह अद्भुत कला सिखाएं। इस पर बाद में विचार करेंगे। उत्तरी राजकुमारी, यह दौर मैंने जीता। ये दौर मैंने हारा। क्षमा करे पिताजी, आपको और उत्तर को निराश किया। तुमने बेहतरीन प्रयास किया। कलमकारी हो या चित्रकारी, संसार में तुम्हारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं। बस हैरान हूँ, यह दाकियन राजकुमार इतना कुशल है। चूंकि नतीजा स्पष्ट है, उत्तरी दूत वादा निभाए। रुको, क्या उत्तर के स्वामी होकर वचन तोड़ोगे? उत्तरवासी वचन के पक्के हैं, हार तो स्वीकार है। बस एक बार और प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। संधि वही रहेगी। अगर उत्तर हारा, हम हर साल अधिक 5000 युद्ध घोड़े देंगे। 5000 घोड़े? इतने ज्यादा? दाकियन को घोड़ों की कमी है। अगर हर साल इतने घोड़े मिले, कुछ वर्षों में हमारी सेना अजेय हो जाएगी। पर्याप्त नहीं, एक और शर्त जोड़ो। कौन सी शर्त? मुझे चाहिए उत्तरी राजकुमारी दाकियन में विवाह करे। मैं? तुम? ली यूनफेंग, मेरी बहन को अपमानित करने की हिम्मत कैसे करें? ली यूनफेंग, आप कमीने को बकवास। यदि आप सहमत नहीं हैं, तुलना नहीं। मैं वैसे भी बहुत काम कर रहा हूं, अब जीता है। पिता, बेटी दाव लगाने के लिए तैयार। अच्छा है। इस स्थिति में उत्तर बहुत सहमत।
अगर ऐसा आप और क्या तुलना करना चाहते हैं, मैं सब कुछ संभालूंगा। यह फ्री स्टाइल लेटरिंग से बेहतर है। नंगे हाथों से हिलाना कैसे हो सकता है ताइजू को? कोई समस्या नहीं। पहले मेरी बेटी थी। प्रिंस डैगन के साथ प्रतिस्पर्धा करें। इस अंतिम पारी मुझे और सम्राट। चलो इसे पिछले एक के साथ तुलना करते हैं। नहीं, सोने का पवित्र शरीर मैं एक प्रतियोगिता में कैसे समाप्त कर सकता हूं? अगर आप हिम्मत नहीं करते, भले ही आप हार, वाचा पूरी तरह से निरस्त है कि मैंने उत्तर सुंदर जीता। इस युवेन मस्तिष्क युवेन से ज्यादा मजबूत। मैं एक बड़ा सूखा सम्राट जिंकू युयान हूं। बोले गए वादे पूरे होंगे। प्रकृति पश्चाताप नहीं करेगा। क्या ताइजू निश्चित है? जीत का भरोसा है कि जीत हाथ में है। स्टील को ऊपर उठाएं। अच्छा है, मैं खुद को बेवकूफ बना दूंगा। यह आदमी मार्शल आर्ट में अच्छा है। अपने पिता युवेन तीजी की तुलना ज्यादा मजबूत। मैं दुनिया में पहला हूं, तो मैंने इन 4 शब्दों को। पिता का शक्तिशाली। सम्राट डागन, कृपया कारव। ताइजू, मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी क्या है? तुम उठो और 2 बार बाकी मुझे छोड़ दो। 2 लापरवाही से खींचे। क्या आप वाकई? मेरा विश्वास करो। ताइजू, तुम मुझे कुचलना नहीं। समय की बर्बादी। बस हार स्वीकार करना बेहतर है। पिता, क्या हम खो देंगे? ऐसा नहीं होगा। जब से ताइजू ने अपना मुंह खोला, प्रकृति अपना कारण है। हार नहीं होगी। ताइजू, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? डागन सम्राट, मुझे लगता है कि परिणाम विभाजित है। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। लगता है कि आप अभी भी आत्मज्ञान है। पता है कि कौशल लोगों की तरह अच्छा नहीं है कि इस बार की हम बड़ी जीत। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इस पत्थर का शिलालेख। यह स्पष्ट है कि मैं बेमन जीत गया। हो सकता है आप डिफॉल्ट रूप से कोशिश कर रहे हैं। बेमन ने जीता। इस पत्थर का शिलालेख पवित्र पर उत्कीर्ण। क्या यह गलीफ है या शब्दों की संख्या जो आपने बनाया है उससे कहीं बेहतर है? ये 4 शब्द दुनिया में सबसे पहले हैं। अपनी ऊंचाई से पूछने की हिम्मत। पत्थर पर ये क्या है? उन्हें योंगचांग में रहने का आदेश दिया गया था। हास्यास्पद। हमने कुछ नहीं देखा। क्योंकि चूने इस शब्द को कवर करें। इस शब्द, यह आप देख रहे हैं। उन्हें योंगचांग में रहने का आदेश दिया गया था। यह उस आदमी के हाथ और पैर थे। उनकी मार्शल आर्ट उपलब्धियों। डर मेरे ऊपर है जो मेरे पिता ने मुझे बताया कि डैगन ताइजू। मुझे डर है कि यह बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप तौलिया में फेंक सकते। मैं टोस्ट में बहुत उत्तरी फेंक रहा हूँ। खत्म होने के बाद से तब शांति वार्ता शुरू हो जाती है। भविष्य में मैं दान बन जाता हूँ। 10,000,002 को वार्षिक श्रद्धांजलि। 5,000 घोड़े और 100 मील के लिए जमीन को काट दिया। हमेशा बड़े सूखे पर वापस जाएं। मेरी बेटी युवेन भी होना चाहिए और राजकुमार डागन से शादी। ली युनफेंग पहली पत्नी है। यह मामला सही नहीं है। क्या गलत है? ताइजू के साथ सद्भाव। क्या मुझे अतिरिक्त दादी नहीं चाहिए? जानने और समर्थक। आप बहुत काम कर रहे हैं राजकुमार। यूनी ने खुद ही कहा। मुझे भी लगता है कि राजा जी सही है। शादी एक बड़ी बात है। हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। आपका क्या मतलब है? क्या मेरी बेटी इस होली के लिए नहीं? पिता, इस बात की भावनाएं, ये माता पिता का आदेश है। लेकिन मैं और आपकी ऊंचाई बहुत परिचित नहीं। कैसे तुम हमें कुछ दिनों के लिए जाओ? इस मामले में एक पल के लिए इसका उल्लेख न करें। एक दूसरे को जानने तक प्रतीक्षा करें। डेगन और बिमान का जश्न तलवारों को जेड और रेशम में बदल दे। आज मैं तुरंत उत्सव। कृपया अभी चले। आज मत पीना। अतिथि प्रभु की सेवा में है। अतिथि प्रभु की सेवा में है। कृपया सभी कोडोट
अपनी ऊंचाई प्रतीक्षा करें। राजकुमारी मुझे क्या खोज रही है? मैं वास्तव में देख सकता हूँ। उसकी ऊंचाई अनिच्छुक लगती है और मेरे साथ चुंबन। क्यों आज तुम ऐसी शर्तों को आगे बढ़ाने के लिए? वास्तव में राजकुमारी, मुझे भी समस्याएं हैं। किस तरह की मुश्किलें? मेरी सच्ची पहचान, यह ड्रैगन का ताइजू है। आप और मैं केवल असंभव है। आपकी महिमा, आप बहुत मजेदार हैं। कुछ अतिशयोक्ति, लेकिन आपकी ऊंचाई, मेरे दिल में आपकी साहित्यिक उपलब्धि तब से कम नहीं है ताइजू। ली यूनफेंग, पवित्र पर्व, जाने की जल्दी मत करो। यहाँ न करे फ्लर्ट। बकवास, मैं छेड़खानी नहीं कर रहा। मैं राजकुमारी के साथ था। स्पष्टीकरण के बाद जल्दी मत करो। आप है। मैं राजा के पिता हूँ, राजा के धर्मी पुत्र। क्या वह भी अपनी महानता को पसंद करता है? बेशक नहीं। मुझे ऐसा लगता है। इन्फेंटा सैन्य वर्दी और बहादुर है। मुझे केवल ये पसंद है जब मैं आना चाहता हूँ मैदान पर सामान्य, और आपकी ऊंचाई पसंद नहीं करेगा, और आपकी ऊंचाई राजकुमार है। पसंद भी करना चाहिए। एक दयालु और दयालु महिला। आपकी महिमा, आप कहेंगे। सबके लिए अच्छा, अच्छी महिला। आपकी ऊंचाई। पार्टी शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। मेरे साथ क्या गलत है? क्या मैं वास्तव में पसंद करता हूँ यानफेंग? लाइनफेंग महिलाओं को पसंद करता है। मिस, अच्छा, गर्म पानी तैयार है। क्या आप अभी स्नान करना चाहते हैं? जल्दबाजी नहीं। छोटी सी अंगूठी, तुमने कहा। मैं उन महिलाओं से तुलना करता हूँ। कैसे? यदि आप मुझसे पूछें तो महिला सुंदर लग रही है। वीर आत्मा से भरा दुर्लभ सौंदर्य है, लोगों में खो नहीं जाता है। लेकिन किताब कहती है पुरुषों को यह सब पसंद है। एक कोमल और विचारशील महिला। लेकिन मुझे कहना है मिस, कपड़े पहने कोई तुलना नहीं कर सकता। तुम सिर्फ कपड़े नहीं, कोमल हो कौन नहीं करेगा? मुझे कपड़े पहनने के लिए। अब मिस, यह एक बड़ी रात है। ठीक है, अभी यह मिस है। शियाओ हनान आपको पहनने का वादा करता है। सुंदर। मेरा इंतजार। उत्तर प्रदेश ने ऐसा बड़ा काम फिर से कुछ देर के लिए शांत हो सकता है। सुखी शांति। मैं अब शांति में नहीं। ताइजू, युवेन का जन्म सुंदर, साहित्य अच्छा है और राजकुमारी बहुत अच्छा लगता है आपके लिए। आप चारों ओर गड़बड़ करना बंद कर देते हैं। मैं बेमन के साथ सौदा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उत्तरी बारबेरियन को मस्तिष्क की समस्या हो। वास्तव में मैं सहमत हूँ। यह कुछ भी नहीं है अगर आप वादा करते हैं। इस और चुंबन, किसी भी राजकुमार, कोई समस्या नहीं। किसने सोचा इस नर्म को? वह मेरे लिए आई। अब कोई संतान नहीं है। आपकी वर्तमान पहचान, वह पवित्र का राजकुमार है। कोर्ट में इस तरह की युवेन आपके लिए एक क्रश हो सकता है। प्राकृत मेरे और मेरे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ताइजू, आप कहते हैं कि आप फिर से जीना चाहते हैं। क्यों? अतीत निष्पक्ष होने के लिए। यदि आपकी पहचान उजागर नहीं है तो इस युवेन, क्या यह अच्छा मैच नहीं है? मैं ओवरसो कर रहा था। सुना है कि तुम कहते हो। मुझे लगता है कि यह युवेन नर। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यह ठीक है। क्योंकि ली यूनफेंग शादी करना चाहती है। इस तरह की शादी करने की जरूरत नहीं। क्या मैं अधिक उपयुक्त नहीं हूँ? यूजी, मजाक मत करो। मैं चारों ओर मजाक नहीं कर रहा हूँ। दत्तक पिता, मैं बस इतना कह रहा हूँ। सच्चाई। तुम। मुझे लगता है कि यह ठीक है अगर वह मेरे साथ होने का दिखावा करता है। युवेन ने सीखा, शायद आप मुझे परेशान करना बंद कर देंगे। क्या यह सही है? बहुत ही अजीब लगता है। मुझे डर है कि युवी ने विश्वास नहीं किया। आप क्या विश्वास नहीं करते? यह एक यूयू, इसे एक बंद चंद्रमा, एक शर्मीला फूल, एक मछली और एक जंगली गूंज कहा जा सकता है। मैं प्रलोभन नहीं हूं, यही समस्या है। ठीक है, जैसा कि ताइजू ने,
देर हो रही है, पहले आराम करने के लिए यदि आप कुछ भी बोल सकते हैं। ली यूनफेंग, आपको लगता है कि मैं इस ड्रेस में अच्छा लग रहा है? जिस तरह से आप कपड़े पहनते हैं सुंदर शब्द के योग्य। यूवेन के साथ तुलना करें। टैग। नहीं नहीं, यह आपके लिए बेहतर है। बस तथाकथित मिलान कियूजू के अपने गुण हैं। क्यों दूसरों की तुलना? तुम मेरे दिल में आश्चर्यजनक है। आप कहते हैं क्योंकि हम एक साथ होने का नाटक कर रहे हैं। क्या आप कल चाहते हैं मेरे साथ एक शादी में शामिल होने के लिए? बेशक, कोई समस्या नहीं है। अच्छा है, देर हो रही है, जल्दी आराम करें। लेकिन अब यह नकली है, भविष्य में यह सच नहीं हो सकता है। आज किसकी शादी है और मुझे यहाँ लाया? झांग वांग्यान के चैंपियन ली मिंगयू, निशांग की राजकुमारी। निशांग इन्फेंटा एक और संप्रभु है, ली जिंगयुआन की एकमात्र बेटी। जब मैं एक बच्चा था उसके साथ एक अच्छा रिश्ता था। दुर्भाग्य से माता पिता की मृत्यु हो गई। राजधानी से दूर दोनों परिवारों को काट दिया गया। रिश्ते पर वह भी है आपकी पोती। युआन की बेटी बन गई। नए लोगों को उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए शुभ समय आ गया है। थोड़ा सा है जिंग युआन की उपस्थिति। एक दया है। मैं नहीं देख रहा था कि युआन को शादी कर रहा हूं और बच्चे हैं। अब अपनी बेटी की शादी। अफसोस की बात भी है, समारोह के बाद एक और उपहार बनाए। मैं पहले से ही तैयार था। स्वर्ग और पृथ्वी की उपासना करना। पूजा नहीं कर सकते। क्या लोग, कैसे तुम मेरी शादी को गड़बड़? मेरा नाम सुकुई, ये मिंड्यू का पति। इस महिला, आप मुझे और बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं? तुम इतने क्रूर क्यों हो? माँ टोंग टोंग आपको याद करता है। राजकुमारी निशान, एक बच्चे के साथ संबंध बनाना और एक बच्चे के साथ। मैं तुम्हें भी नहीं जानता। तुम मुझे पहचान नहीं सकते, लेकिन आपको टोंग को पहचानना होगा। वह आपका मांस और रक्त। मुझे याद है कि भाषा बोलना ऐसा व्यक्ति नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? लोग बदल जाएंगे, हम नहीं जानते सच्चाई। आप इसे पहले क्यों नहीं देखते हैं? शिगांग, तुम मुझे विश्वास है। मुझे बिल्कुल खेद नहीं है। उसने मुझे लक्ष्य पर खड़ा किया होगा। मुझे विश्वास करना है। लड़की, मुझे लगता है कि तुमने मेरी पत्नी को बनाया। सबूत के साथ आता है। यदि आप इसे बाहर नहीं ले सकते, आज इस चैंपियन हवेली, आप बाहर नहीं जा सकते। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं, एक टेस्ट पता चलेगा। कैसे करें चेक? रिश्तेदारों को पहचानने के लिए खून बह रहा है। रिश्तेदारों को पहचानने के लिए खून छोड़ना। ली मिंगयू ने कुछ नहीं किया। मैंने अभी ऐसा नहीं किया है। आओ। मैं खून बह गया। इस वास्तव में यह कैसे संभव है? वास्तव में भाषा बोल रहा है। नहीं, यह स्पष्ट है कि किसी ने कुछ किया है। क्या कहा आपने? आप क्या कह रहे हैं? किसी ने साधनों का इस्तेमाल किया। रिश्तेदारों की पहचान के लिए खून की एक बूंद। बनाई गई भाषा। मेरी दादी को नुकसान। चलने की कोशिश भी न करें। सभी को देखो, देखो, सभी को देखो। खून बह गया है। यह खून बह गया है। मैली मिंगयू वास्तव में मेरे बच्चे की माँ है। मेरी औरत। मैंने सोचा नहीं था निशांत इन्फेंटा को इतना बेसहारा होना चाहिए। शर्म की बात है। परिवार भी भाग्यशाली है, ऐसी बेटी से शादी। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी सटी हो। तुम मेरे परिवार में शादी करो। यह एक पारिवारिक दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। माँ, तुम मुझे विश्वास है। मैंने बिल्कुल नहीं किया। मुझे जिंगंग के बारे में खेद है। रोल, मुझे विश्वास करो। सबूत निर्णायक है। कैसे चाहते हो तुम मुझे विश्वास? ली मिंग भाषा, आप तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था। रोल, वास्तव में मैं नहीं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने मुझे क्यों बनाया? आपकी तरह एक महिला। यह स्वर के पिंजरे को डुबकी लगाने का समय है। मुझे दे दो। पत्नी, आप अपने पति और बेटे को छोड़ दिया। आज का अंत सब तुम्हारी गलती है।
आप कौन हैं? अब चीजें मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। वास्तव में मैं भी हूं ली मिंगू का पति। मैं उसके साथ एक बच्चा है। अभी भी एक है। निशान इन्फेंटा वास्तव में एक पानी का फूल है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितने लोगों का मामला है। ली यूनफेंग, क्या आप नहीं कहते हैं कि आप मदद करना चाहते हैं? पत्थर तक कैसे गिर जाते हैं? वास्तव में मैं आपकी बेगुनाही साबित करने में आपकी मदद करता हूं। बालक, पिताजी को गले लगाने दें। तुम इतने सालों से पिताजी को देखने दो। तुमने मां के बिना वजन खो दिया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लड़का, मुझे पता है आप पिता को नहीं पहचानते, लेकिन यह ठीक है। हम अपने रिश्तेदारों को पहचानने के लिए रक्त छोड़ सकते हैं। पानी से भी ज्यादा पतला होता है। इसकी जांच करें। आप बकवास बोलने की हिम्मत कैसे करते हैं? त्वरित रक्त परीक्षण। पिघलना। उनका खून पिघल गया। कैसे कर सकते हैं? सभी को देखो, इस खून से लथपथ। इस सुकुई मेरा बेटा है। वो और राजकुमारी निशांग, सच में माँ बाप का। मैं उससे बड़ा हूँ। मैं उसका बेटा कैसे हो सकता हूँ? तुम्हारे हाथ इस पानी में। मैंने कुछ किया, लेकिन क्या आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया? इस बच्चे, यदि रानी के बच्चे, तो आप सुकियू मेरे बेटे हैं। क्या तुम मेरे बेटे हो? बेशक नहीं। एक चाल बन गया। तुम ठीक हो? मुझे साफ करने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। सुकुई, घर में मां ने आपको इंसान बनने के लिए नहीं सिखाया, बाहर से। पिता, मुझे आपको सिखाना है। कर्ज चुकाने के लिए लोगों की हत्या। कुछ गलत करें जैसा कि उन्हें होना चाहिए। आप क्या करने जा रहे हैं? आपको राजकुमारी के साथ कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है। क्यों उसे थप्पड़? मैं आपको सलाह देता हूं, चीजों को सही संदर्भ में रखें। सभी स्पष्ट, मांस के दर्द से मुक्त। अन्यथा आप क्यों पीट रहे हैं? अपने पवित्र राजकुमार के रूप में। ली यूनफेंग, निंगर इन्फेंटा। राजकुमार से मिलना अभी भी नहीं। राजकुमार से मिलना, शेरिफ से मिले। यू, मैं आपको आश्चर्यचकित करना चाहता था। मैंने सोचा नहीं था। ईमानदारी से भर्ती भी नहीं। मेरा सब कुछ नहीं है। उसने मुझे सब बताया। शिगांग, तुम हो? नहीं, नहीं, नहीं। आप बकवास बोल रहे हैं। आपकी ऊंचाई। विश्वास मत करो कि वह क्या कहता है। मैं बकवास नहीं बोल रहा हूँ। आपकी बात जो मैंने कहा वह बिल्कुल सच है। मुझे भी पता है कि वह अकांता को क्यों नुकसान पहुँचाता है। चुप रहो। उसके खत्म होने का इंतजार। मैं तय करूंगा कि चीजें कैसे होती हैं। कोई कहने के लिए जल्दी नहीं है। हाँ, यह शीर्ष विद्वान से पहले झांग वांग्यान था। मेरे पास पहले से ही एक परिवार है। जब उसकी ओर देखता है, उसे पता चला कि शेरिफ के घर में कोई नहीं था। परिवार को खाने के लिए घर को छुपाकर शेरिफ से शादी। मुझे फिर से इन्फेंटा। अच्छा है इन्फेंटा। स्वर के पिंजरे में शिशु को डुबकी। सम्राट के घर में सब कुछ प्राप्त करें। तुम। वांगन, मैं बहुत अंधा हूँ। नहीं। अप्रत्याशित रूप से एकल। आपसे इस शादी करना चाहते हैं। एक भेड़िया दिल और एक कुत्ते के फेफड़े के साथ एक आदमी। सौभाग्य से हमने अभी तक अपनी यात्रा समाप्त नहीं की है। भाषा। मुझे मत बुलाओ, मेरे कान गंदे हो गए। भाषा इस तरह नहीं है। कृपया मेरा विश्वास करो। भाड़ में जा, अपनी स्कर्ट को गंदा न करे। बेटा, तेरी महिमा मुझे माफ कर दो। तेरी महिमा मुझे माफ कर दो। आदमी लाभ के लिए लालची है। झांग वांगन की मदद करेगा और कृपया अपनी महिमा मेरे जीवन को छोड़ दें। कोई अच्छी बात नहीं है। परिवार ने की हत्या की। यान को देखना और उसकी प्रसिद्धि को समाप्त करना। घर में तोड़फोड़ और जब्त। पूरे परिवार ने किया लिंगन सुकुई के साथ। यह खत्म हो गया है। ये खत्म हो गया है। ये सब खत्म है। चलने के बारे में मत सोचो। सरकार जल्द ही किसी को भेजेगी। जी, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। भाषा। भाषा मिंग भाषा की आवाज करना। नहीं। सब तुम्हारी गलती है।
मैं तुम्हें स्ट्रैंगल। लड़ना बंद करो। भाड़ में जाओ। शुक्र है नीचांग उस कमीने के साथ शादी हो रही थी, वरना मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा जिंगयुआन से मिलने के लिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिताजी निश्चिंत रहे, मैंने बस कल रात कुछ ज्यादा शराब पी ली थी, गलती से मुझे सर्दी लग गई। इंतजार करें महाराज। जिंगपिंग बात कर सकता है, जल्दी से पिताजी को बुलाओ। पिताजी, इतने साल बीत चुके हैं। जिंगपिंग, तुम्हारी माँ को कहाँ दफनाया गया? अगर मुझे समय मिला तो मैं जाना चाहता हूँ। माँ की कब्र आपके साथ है, सभी शाही मकबरे में है। सिर्फ क्या? माँ की कब्र सिर्फ एक सेनोटाफ है। कैसा सेनोटाफ? तुम्हारी माँ का शरीर कहाँ है? उस वर्ष ताई पर्वत में अनुष्ठान के दौरान आपकी अचानक मृत्यु हो गई। माँ को याद करने से बीमारी हो गई, इसलिए उसने बाल मुंडवाकर नन बनने का फैसला किया। अक्सर शाही मकबरे के आसपास रहती थी, लेकिन 30 साल पहले एक दिन माँ अचानक गायब हो गई। गायब? यह कैसे हो सकता है? इतने सालों में क्या कोई सुराग भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं? कोई खबर नहीं मिली। माँ को खोजने के लिए मैंने राजधानी को छान मारा, पूरा शहर खोज लिया, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं मिला। युएर और निचांग कैसे हैं? कुछ शामक दवा पी ली है, अब साइड रूम में सो रही है। राजकुमार, उत्तरी बर्बर राजकुमारी आ गई है। उन्हें अंदर बुलाओ। अचानक आने के लिए माफ करना। अगर पता था कि दखल होगी तो क्यों आई? युएर, बदतमीजी मत। राजकुमारी, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि राजकुमारी एक वर्दी उतारेगी। सजाने के बाद वो और भी खूबसूरत दिखती है। मुझे आश्चर्य है कि राजकुमारी यहाँ किस काम से आई है। मैं इस बार राजकुमार को ढूंढने आई हूँ। राजकुमारी हमेशा राजकुमार को ढूंढने आती है। एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत एक कमरे में है। मुझे डर है कि यह अच्छी बात नहीं है अगर यह बात फैल गई। मैं और राजकुमार, हमारा तो पहले से ही शादी करने का इरादा था। इसके अलावा राजकुमार अभी तक शादीशुदा नहीं है और उनका कोई प्रियजन भी नहीं है। मैं राजकुमार को क्यों नहीं ढूंढ सकती? किसने कहा कि ली युनफेंग का कोई प्रियजन नहीं है? मैं ली युनफेंग की प्रियजन हूँ। मैं और युएर एक दूसरे के लिए बने हैं। पहले राजकुमारी को अस्वीकार कर दिया था, इसी वजह से। राजकुमार, क्या आप मुझे अस्वीकार करने के लिए जानबूझकर राजकुमारी के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं? नहीं, यह कैसे हो सकता है? राजकुमारी, कृपया वापस जाइए। आप और राजकुमार की अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं राजकुमार का पीछा क्यों नहीं कर सकती? इसके अलावा राजकुमार एक शाही राजकुमार हैं। भविष्य में सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। 1000 रानियां होने में क्या खास है? अगर हम दोनों राजकुमार की पत्नियां होती तो पता चलता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। ये तो एक नजर में ही पता चल जाता। तुम अभी भी देख रही हो? तुम खुद भी तो देख रही हो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। राजकुमारी, राजकुमार पर गुस्सा मत करो। आखिरकार यही तो जीवन है। शादी की बातों को अभी छोड़ देते हैं। आज मैं राजकुमार से मिलने आई हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि राजकुमार मुझे सिखा सकें आकर्षक चित्रकला की तकनीक। आकर्षक? तुम तो बस एक आवारा तितली हो। हालांकि रानियां तो 1000 हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी। तुम जिंगपिंग, जल्दी से कुछ कहो, बातचीत को बदलो। महारानी दादी, तुम युवाओं की ये प्रेम कहा, मैं इसमें कैसे बोलूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। यह मुझसे नहीं होगा। अब तो मुसीबत हो गई, क्या करें? राजकुमार के बेटे भी राजधानी आ गए हैं और उन्होंने खजांची से 10,000 ताय लिए। वह तियान जियांग युआन गए, कहा कि वह तियान जियांग युआन की सुंदरी किंजुआ को घर ले जाएंगे। हरामी, यह नालायक बेटा। जिंगवांग, तुम्हें सर्दी लग गई है, आराम से आराम करो। मैं तुम्हारे बेटे को वापस लेने जाता हूँ। मैं भी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी।
महारानी दादी को भागने पर मजबूर कर दिया। यह तो वाकई अनूठा है। यह तियानजियांग युआन एक वेश्यालय है। तुम एक राजकुमारी और एक राजकुमारी हो। मेरे साथ ऐसी जगह पर आना, लोग क्या कहेंगे? ऐसा कोई नियम नहीं है कि महिलाएं वेश्यालय नहीं जा सकती। वैसे भी हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ देखने जा रहे हैं, हम कुछ करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हाँ, राजकुमार हमें रोक रहे हैं। क्या वो सच में कुछ करना चाहते हैं? बकवास। मैं ली यूनफेंग अपने जीवन में ईमानदार रहा हूँ। मैं कभी ऐसी जगह पर नहीं आया। चूंकि तुम साथ आना चाहती हो तो चलो साथ चलते हैं। तुम आ गए। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी साहब। आप अक्सर आते रहिएगा। अगली बार फिर आइएगा साहब। साहब, आपका क्या मतलब है? तियानजियांग युआन में और क्या कर सकते हैं? जल्दी से शराब और पानी का इंतजाम करो। ये काफी नहीं है। मुझे याद है इस तियानजियांग युआन में चाय और शराब की कीमत एक ताइल है ना? क्या तुम मुझसे ज्यादा पैसे वसूलना चाहती हो? साहब, आप तो जानकार हैं। तियानजियांग युआन कभी कीमत नहीं बदलता। आज गुलनार किंग शुआन का दिन है, उसके खास मेहमान चुने जाने का दिन। एक वोट के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, मुझे एक अच्छी जगह दिला। जल्दी अंदर आइए। पहली बार देख रही हूँ, 2 लड़कियों के साथ कोठी पर आया है। कितना अजीब है। राजकुमार, आप बहुत जानकार हैं। यहाँ तक कि तियानजियांग युआन के नियम भी आप अच्छी तरह जानते हैं। ओह, मैंने यह कह दिया। ली यूनफेंग, क्या तुमने नहीं कहा तुम तियानजियांग युआन नहीं आए हो? तुम्हें इतना कैसे पता है? मैं कभी नहीं आया। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मैंने दूसरों से सुना। सब लोग आओ आओ। देवियों और सज्जनों, आज किंग शुआन अपने खास मेहमान चुनेगी। किंग शुआन को हमेशा शराब पसंद है, इसलिए वो एक ऐसा व्यक्ति खोजना चाहती है जो शराब से प्यार करे। इसलिए उसने शराब से प्रतियोगिता करने का सुझाव दिया। कौन शराब के बारे में सबसे ज्यादा जानता है, विजेता होगा। सब लोग दूर हटो जाओ। युवा स्वामी, आज किंग शुआन का पहला पुरस्कार मैं ली सुई लूंगा। देखता हूँ कौन मुझसे मुकाबला करता है। वह जिंग के राजकुमार का बेटा है। हाँ, ली सुई उसका नाम है। जिंगपिंग शांत स्वभाव के हैं। मुझे नहीं पता था कि उसका बेटा इतना अभिमानी और दबंग होगा। मेरे धर्मपिता का पहला जीवन संतानहीन था, इसलिए उन्होंने मुझे गोद लिया। फिर बाद में उन्हें बेटा हुआ और उन्होंने उसे बिगाड़ दिया। यही वजह है कि वह ऐसा हो गया। एक ईमानदार आदमी पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आज मैं जिंगपिंग की तरफ से उसके बेटे को सबक सिखाऊंगा। वैसे क्या तुमने पहले जिंगपिंग से मेरे बारे में कुछ बताया? क्या तुमने हमें यह बात बाहर नहीं बताने को कहा था? किसी और को नहीं पता। ली सुई को हमेशा नजरबंद रखा गया था, अभी रिहा किया गया है। मुझे लगता है कि वह तुम्हें नहीं जानता होगा। अच्छा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? एक रहस्य। तुम लोग यहाँ बैठकर आराम करो। मुझे जिंगपिंग की तरफ से इस बिगड़ैल बच्चे को सबक सिखाने दो। अगर कोई नहीं है जो ली सुई से मुकाबला करे तो किंग शुआन। मैं तुम कौन हो, मुझसे औरत छीनने की हिम्मत? तुम्हें इससे मतलब नहीं मैं कौन हूँ। आज तुम ये किंग शुआन को नहीं ले जा सकते। मैं शांत हो जाओ। दोनों साहब, हम झगड़ा नहीं करेंगे। सब कुछ शांति से ही अच्छा है। मुझे कहने दो, हम शराब से तय करते हैं कौन जीतेगा। ठीक है, मालकिन सही कह रही है। मैं मालकिन के लिए यह करूंगा। मैं देखना चाहता तुम में क्या काबिलियत है। मुझसे किसी को छीनने की हिम्मत कैसे हुई? जरूर साथ दूंगा। शराब लाओ। कहीं ली यूनफेंग बहाना तो नहीं बना रहा? थोड़ी और शराब पियो। राजकुमारी, आप राजकुमार पर इतना अविश्वास कैसे कर सकती हैं? देखते रहो, पता चल जाएगा। दोनों साहब, ये सब तियानजियांग युआन की बेशकीमती शराबें हैं। पीने के बाद शराब का नाम बताओ। जो ज्यादा बताएगा वो जीतेगा। वही शराब का जानकार होगा। फिर किंग शुआन जिसके साथ चाही जाएगी। दोनों साहब शुरू करें। मैंने जितनी शराब पी है, डर है कि वो तुम्हारे खाए खाने से भी ज्यादा होगी। तुम पहले शुरू करो। ठहरो। क्या डर गए? डर गए तो भाग जाओ यहाँ से। देर मत करो किंग शुआन और मेरे अच्छे काम में। मैं डरा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह तुलना करना बहुत आसान है। आसान? तो बताओ कैसे मुकाबला करें। एक घूंट शराब पीते हैं और फिर उसकी उत्पत्ति बताते, तभी मुकाबला करने में मजा आएगा। ठीक है, मैं मुकाबला करता। यह चांग जिंग की शी फेंग शराब है।
कुछ तो बात है। बहुत बढ़िया। गुआन जोंग की सांगलू शराब। थोड़ी और काबिलियत। शामटोंग की क्यू लूबाई। फिर सही। हाँ, फिर सही। झोचू शहर की जिनपान लू। लिन नाम द्वीप की वुआ शराब। चुयू काउंटी की डांग को जुई। फिर से। ठहरो। क्या हुआ? हिम्मत नहीं है? डर गए तो मान लो। मैं डरा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे ही पीते रहे तो कोई नहीं जीतेगा। पहले लोग ही पीकर भर जाएंगे। चलो थोड़ी मुश्किल बढ़ाते। एक राउंड में तय करते हैं। कैसे एक राउंड में? खुशबू से शराब पहचानो। खुशबू से शराब पहचान। ठीक है, चलो मुकाबला करते हैं। क्या राजकुमार डरता है? शराब। दाकू शराब। अच्छा, लेकिन तुमने अभी तक उत्पत्ति नहीं बताई। जियांगन का यांग है दाकू। गलत। यह श्वांगगो दाकू होना चाहिए। बकवास। मैंने अनगिनत वाइन चखी है, कैसे गलत हो सकता? ये दोनों वाइन प्रवेश पर हल्की मसालेदार स्वाद है, लेकिन बारीकी से स्वाद लेने पर श्वांगगो दाकू एक सूक्ष्म मीठा आफ्टर टेस्ट है। अगर विश्वास नहीं होता तो सराय के मालिक से पूछो। ये सच है। कितना अद्भुत। ये वास्तव में शुआंगो दाकू है। ली सुईहाई, ऐसा लगता है कि आज किन जुआन की मुख्य पुरस्कार तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम। जब तक ली सुईहाई अपना चेहरा बदलता है, मैं अपनी पहचान उजागर करूंगा। फिर जिंगपिंग की तरफ से उसे अच्छी तरह से सिखा। मैं इतने सालों से जी रहा, इन बिगड़ैल बच्चों से कैसे निपटना है मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। इंतजार करो। ली सुई हाई हार मान लेगा। क्या तुम बर्बाद करना चाहते हो जिंग राजघराने की प्रतिष्ठा? बहन, नहीं, तुम मेरे पिता की गोद ली हुई बेटी और मैं जिंग राजघराने का राजकुमार। तुम्हें क्या अधिकार है मुझे बताने का? सिर्फ इसलिए कि धर्मपिता जानते हैं कि तुम राजधानी आ रहे। मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए कहा है। धर्मपिता से माफी मांगने के लिए वापस क्यों नहीं जाते? पिता जानते हैं कि मैं आ रहा हूँ। जाओ और जाओ। युवक, बस इतना ही। हालांकि राजकुमार का स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन उनका दिल बुरा नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम हस्तक्षेप करोगे समस्या हल हो जाएगी, तो मुझे उसके साथ शराब पीने की क्या जरूरत है? ठीक है, चूंकि मामला हल हो गया है, चलो वापस चलते हैं। युवक, धीमे चलो। तुम शराब पीने का मुकाबला जीत गए। किन जुआन की पसंदीदा अतिथि ये आप होने चाहिए। शराब पीना सिर्फ एक शौक है, मुझे इस किन जुआन में दिलचस्पी नहीं है। चलो चलें। इंतजार करो। बहुत समान। क्या वह महारानी है? तुम ही किन जुआन हो? बेशक मैं ही हूँ। युवक इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या मैं इतनी अनाकर्षक हूँ कि मैं युवक की नजर में नहीं आ सकती? क्या तुम घूंघट उतारोगी? मुझे तुम्हारी सुंदरता देखने दो। ली यूनफेंग, क्या राजकुमार को ये पसंद है? मैं भी कर सकती हूँ। मुझे वह पसंद नहीं है। मैं सिर्फ एक बात साबित करना चाहता। अगर युवक चाहता है कि मैं घूंघट उतारूं, यह ठीक है। मैंने देखा कि युवक पहले शराब पी रहे थे। आसानी से, निश्चित रूप से शराब के विशेषज्ञ होंगे। शिकार के प्रति उत्साहित। अगर राजकुमार मुझसे प्रतिस्पर्धा करें, अगर मैं हार गई तो घूंघट उतार दूंगी। ठीक है, शराब लाओ। मैंने पहले राजकुमार को शराब की खुशबू से पहचानते देखा है। बहुत आसानी से। इसे और कठिन क्यों न बनाया जाए? आप कैसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? कृपा करके। आसान। बाजरा वाइन और शरद ऋतु की ओस सफेद और मेमने की शराब भी है। बहुत बढ़िया। वास्तव में प्रभावशाली। तो मुझे लगता है कि मैं जीत गया। मेरे पास अभी भी एक और गिलास शराब है। 5 प्रकार की शराब का मिश्रण। यह न केवल राजकुमार की शराब चखने की क्षमता का परीक्षण करता है, बल्कि राजकुमार की साहित्यिक प्रतिभा का भी। यदि राजकुमार अनुमान लगा सकता है, तो मैं हार मान लूंगी।
कृपा करके। बस इतना ही आसान। बेशक यह इतना आसान नहीं है। 5 प्रकार की शराब के नाम एक साथ रखे गए हैं। यह पहला भाग है। राजकुमार को अनुमान लगाना चाहिए 5 प्रकार की शराब के नाम और दूसरा भाग भी तैयार करना है। यह निश्चित रूप से बहुत अधिक है। आपकी प्रतिभा शानदार है। मुझे विश्वास है कि ये उसे मुश्किल नहीं होगी। अगर मैं गलत नहीं तो यह दूसरा भाग भी शराब का नाम है ना? बेशक। अगर मैंने गलत नहीं सुना है तो ये 5 प्रकार की शराब हैं। वुहुआ वाइन, चंद्रमा के नीचे नशे में, पीली शराब, प्लम अमृत, सम्राट की मुस्कान। एक भी गलत नहीं। यह बहुत अद्भुत है। तो क्या राजकुमार मेरे पहले भाग का अनुमान लगा सकता है? यह पहला भाग मई में पीले बेर का मौसम है। मई में पीले बेर का मौसम। 5 एक संख्या है। चंद्रमा एक नक्षत्र है। पीला एक रंग है। बेर एक पौधा है। आकाश एक दृश्य है। और हमें शराब के नाम से दूसरा भाग भी बनाना होगा। वैसे भी मैं ये नहीं सोच सकता। मैं राजकुमार से दूसरे भाग के बारे में पूछने की हिम्मत करता हूँ। मेरे मन में पहले से ही दूसरा भाग है और मुझे 5 प्रकार की शराब की आवश्यकता नहीं है। इसे मेल करने के लिए केवल एक की आवश्यकता है। एक प्रकार की शराब? क्या राजकुमार मजाक कर रहा है या फिर अभी कोई शराब का नाम गढ़ना है? ये शराब तियानजियांग युआन में छिपी है। भूमिगत शराब खाने में अंतिम परत में अलग से रखी हुई है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो किसी को बुलाकर मंगवा सकते हो। जल्दी जाओ और शराब लाओ। कुमारी किन को शराब पसंद है? क्या आप इस शराब के बारे में नहीं जानती? यह पश्चिमी शराब जैसी लगती है। इसमें अंगूर की सुगंध है। लगता है कुमारी किन पश्चिमी शराब के बारे में ज्यादा नहीं जानती। यह पश्चिम का उत्तम उपहार है। उत्तम अंगूरों से बनी है। शाहबलूत के बैरल में रखी जाती, कई फीट गहरे भूमिगत तह में संग्रहित की जाती है। खमीरन के बाद सुगंधित होती है। इसे ब्रांडी कहते हैं। ब्रांडी? यह मौसम से मेल नहीं खाती। जल्दी मत कीजिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। पश्चिमी शराब का स्तर होता है। जितनी बेहतर शराब उतने अधिक सितारे। यह सम्राट के समय की शाही भेंट है। निश्चित ही उत्तम 3 सितारा ब्रांडी कहलाती। 3 सितारा ब्रांडी। 3 का 5 से, सितारों का चांद से, सफेद का पीले से, आर्किड का प्लम से, धरती का आकाश से। हालांकि थोड़ा चतुराई से, लेकिन सटीक तुकबंदी है। मुझे भी पता नहीं था तहखाने में ऐसी शराब है। आपको कैसे पता चला? हाँ, सम्राट ने इस मंडप का दौरा किया। यह पश्चिमी शराब छोड़। आप प्रतिभाशाली हैं। मैं प्रशंसा करती हूँ। हार स्वीकार करती हूँ। अब कुमारी किन अपना घूंघट हटाएंगी? कृपया अंदर चलें। कोई और मौजूद नहीं है। तब मैं घूंघट उठाऊंगी। ठीक। पहले आप यहीं प्रतीक्षा। ली यूनफेंग, बस कम कपड़े पहने हैं। इतने बेचैन क्यों हो? कुमारी किन, क्या यहाँ ठीक है? इतने उत्सुक क्यों हैं? कमरे तक पहुंचें तो सही। कमरा छोटा है, जगह नहीं है। यह खुला स्थान उपयुक्त है। अपने पीछे के लोगों को सामने आने दीजिए। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही। नहीं समझती तो न सुने। अभी तक बाहर नहीं आओगे? मुझे कैसे पहचाना? मैंने किन जुआन की कथाएं सुनी, उनकी तस्वीर देखी है। तुमने मुझे बुलाया, नकली व्यक्ति भेजा, रानी जैसी आवाज और कद। मैंने गलती पकड़ ली। तुम्हें बहुत घमंड है। जानते थे यह जाल है, फिर भी अकेले आए। मौत से नहीं डरते। तुमने मुझे लाने की कोशिश की। अगर मैं न आता, क्या तुम्हें बहुत निराशा नहीं हुई? अब मैं जानना चाहता, असली रानी आखिर कहाँ है? और जब ताइशान पर समारोह हुआ था, क्या मुझे जहर देने वाले में तुम्हारा हाथ था? तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई, या फिर तुम्हें सिर्फ कुछ यादें बची हैं? याददाश्त? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हें ली यूनफेंग कह रहा हूँ। गलत, तुम ली कियानजे हो जिसे याददाश्त खोई है। तुम्हें मेरी असली पहचान मालूम है? तुम आखिर हो कौन? वो इंसान जो जल्द मरने वाला है। मुझे तुमसे इतनी बातें करने की जरूरत नहीं। क्या सच में? अंत तक नहीं पता चलेगा कि जीत किसकी होगी।
मैं कब जहर खा बैठा? शराब? तुमने शराब में कुछ मिलाया था। ली कियानजे, तुम्हें सबक याद नहीं रहता? 50 साल पहले इस हरीली शराब तुम्हारी जान ले ही डाली थी। 50 साल बाद तुम फिर शराब के जाल में फंसे। 50 साल पहले तुम बच गए थे। 30 साल पहले तुम्हें मारने की कोशिश तुम्हारी रानी ने रोक दिया। आज कौन बचाएगा तुम्हें? 30 साल पहले तुमने रानी को देखा था, वो आखिर कहाँ है? चिंता मत करो, जल्द ही तुम नरक में एक दूसरे से मिलोगे। 50 साल पहले तुम संयोग से बच गए। इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। मैं अपने हाथों से तुम्हारा सिर काटूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भागने की सोच रही हो? पीछा मत करो, सावधानी बरतो। राजकुमार आप ठीक तो हैं? जिंग राजा को शहर बंद करने को कहो। उसे जिंदा पकड़ो। ली यूनफेंग, तुम जिंग राजा के पास जाओ, मैं राजकुमार को वैद्य के पास ले जाता हूँ। ठीक है। ली क्वानजे अभी जिंदा है। मैं उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन फिर असफल रहा। वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तुम अभी भी जल्दबाज कर रहे हो। मैं जल्दबाज? 50 साल हो गए हमारे वंश के विनाश का बदला 50 साल से हमें सताता आ रहा है। इन 50 वर्षों में हम तो बिल्कुल नाली के चूहे जैसे रहे हैं, जबकि वह मौज कर रहा है। मैं क्यों न उत्तेजित हो? अब उसे स्मृतिलोप हुआ है, यही सही मौका है। लेकिन तुमने चेतावनी दे दी है। तेरे दादा ने आधी जिंदगी इंतजार किया। 50 साल पहले मिला था ताइशान समारोह में जहर देने का मौका। तुम आराम करो, सब मुझ पर छोड़ दो। पिताजी आप क्या करेंगे? इन वर्षों में हमने ताकत इकट्ठी की है, बेकार नहीं गया। हमने चुपके से नियंत्रण कर लिया है कई ताकतों का। दा कियान के बाहर 6 सीमावर्ती राज्य हमारे कब्जे में हैं। दा कियान को उखाड़ फेंकने लायक। महाराज आप आखिर जाग गए। मैं कितने समय तक बेहोश था? ठीक 10 दिन। इतना लंबा समय? जल्दी मुझे उठाओ। कातिल पकड़ा गया? नहीं। आपको मारने वाला कौन था? मुझे पक्का पता नहीं, बस इतना जानता। 50 साल पहले मुझे जहर देने वाले, 30 साल पहले रानी को मारने वाले, वे सब एक ही हैं। माँ भी उनकी शिकार बनी। कोई घटना हुई? 8 दिन पहले उत्तरी जनजाति के नेता युवेन वापसी के रास्ते में मारे गए। युवेन वू राजकुमार अब गायब हैं। उत्तरी क्षेत्र की स्थिति क्या है? पूरा अराजक है। सभी कबीले खुद को राजा घोषित कर रहे हैं। सब उलझा हुआ है। निंगयू और युवेन रो कहाँ हैं? यू ने लोगों को लेकर कातिल की तलाश की। रो उत्तर से संपर्क कर रही है। यह क्या है? ये दाकियान और उत्तरी जनजाति के अलावा बाकी 6 राज्य सभी ने हमें युद्ध की घोषणा कर दी। यह घटना कब? 3 दिन पहले। मैं खुद सेना लेकर गया, 6 देशों के हमले को रोका। यह बात निंगयू को मत बताना। आपका शरीर अभी ठीक हुआ है। बचे हुए लोगों को दक्षिण ले जा। दाकियान राजवंश को बचा, भविष्य के लिए। मैं समझ गया। तुम जा सकते हो, मुझे आराम करना है। जी। तुम लोग। जिंगपिंग हमेशा मुसीबत लाता है। वह कहाँ है? पिता ने दक्षिण जाने का प्रबंध किया। शाही परिवार दक्षिण चला गया। सम्राट मरना पसंद करेंगे। बोले, राजा होकर सीमा की रक्षा करूंगा, खुद युद्ध में जाएंगे। पिता अभी सम्राट के साथ हैं। बहादुर आदमी है, मेरी जवानी जैसा। बिना बताए क्यों जा रहे हो? 6 देशों की संयुक्त सेना विशाल है। मैं भी उन्हें हराने का विश्वास नहीं। जिंदा वापस आ पा। अगर ऐसा है तो मुझे भी साथ ले चलो। मैंने बड़े भाई से संपर्क किया। अब वो उत्तरी राजा है। बलपूर्वक विद्रोह दबाया।
मैंने भाई से मदद मांगी। उन्होंने दक्षिण आने को कहा। पूरी ताकत से दा कियान की मदद करेंगे। हम जरूर जीतेंगे। पिता का बदला लेंगे। मैं आपके साथ जीवन मरण चाहूंगी। ठीक है। मैं भी। अच्छा, तो फिर साथ मरेंगे जिएंगे। चलें। इतिहास की किताबों में लिखा है, उस दिन 6 देशों की सेना तूफान की तरह दा कियान की राजधानी घेर ली। शहर बर्बाद होने ही वाला था, तभी दरवाजे खुल गए। ड्रैगन झंडा लहराता दिखा। संस्थापक ली युनफेंग आगे थे। सेना को लेकर हमला किया। 72 सेनापति मार डाले। दुश्मन 10 मील भागे। दा कियान का मनोबल बढ़ा। पूरे दिन रात लड़े। 6 देशों को हराया।